ये मेरा इतना ब्लरी क्यों आ रहा है? मैं बताऊं ब्लर क्यों आ रहा है? कर दिया क्या ऑर्डर तुमने? हाँ तो अब ये गुस्सा हो गया, ठीक है? क्या मतलब? अबे इसका तो वैसे यूज नहीं कैमरा होता था। कैमरा ऑर्डर किया क्या? मोहित कौन अब सा? सीधा ट्यू, कौन सा? ट्यू। कौन सा? A7C सोनी का कैमरा मोहित सर ने ऑर्डर मार दिया, इसलिए अब उनका जो वेबकैम है अब भाव खाने लगा है और उसको अबे पता है कि वेबकैम से तो मैं कटने वैसे ही नहीं शूट करता था यार। अभी 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 के लिए यार, अभी तो दिक्कत दे रहा है ना वो। फिर कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रहा है ना, मतलब कुछ वही अलग सा। अब वो गुस्सा हो गया कि अब मैं जाने वाला है, तो पता मैं नहीं यार, दिस शिट मतलब मेरे कैमरा इज लाइक दिस मेरा शिट। मेरा हो गया तो पता नहीं मेरे को वो रेड के रिकमेंडेशन आ रहे हैं, कहते बस भाई मेरे को नहीं चाहिए। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। ले लो उसका एक कैमरा तुम्हारे पूरे। अरे नहीं बताया उसमें देखा था मैं आगे रिकमेंडेशन देख लेते हैं, मतलब यहाँ खड़ा हूँ यही रहना है, हाँ। थोड़ा सा पीछे क्या ब्लर हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा आगे क्या, अपन को घूमते रहना पड़ता है भाई इसमें। अरे इसका वो बहुत लफड़ा है। हाँ, अपने अपने लिए नहीं है भाई, अपन को एक कमरे में बैठ के वीडियो बनानी है अपने को, कौन सा इधर उधर। पीछे लेगा अपना, पीछे लेगा। फिर तुमको उसके लिए पीछे एक कैमरामैन भी रखना पड़ेगा। हाँ कैमरा जैक कैमरा वाली स्नाइडर फोकस जैसा। ऐसा, हाँ फोकस अभी- ऐसा। अरे देखा जैक स्नाइडर का भी देखा मैंने। जैक स्नाइडर बोलेगा दूसरी तरफ से, साला मैं इधर आईफोन से शूट कर रहा हूँ हाँ। है? तुम लगे उधर से रेड चाहिए तुमको। अरे पता नहीं वो रेडवुड वाले शायद उसको स्पॉन्सर किया जैक स्नाइडर को, आया था उसके चैनल पे। ओह। हाँ तो क्यों होंगे भाई, उनको क्या है? हाँ क्योंकि वैसे भी फिल्म मेकर्स हैरी एलेक्सा यूज करते हैं तो। रेड अगर आप लोग को नहीं मालूम तो ऐसे कैमरा होता है एक, हाँ बहुत। बहुत मतलब बड़े लोग वाला अबे कैमरा। सिनेमा कैमरा। सिनेमा पीछे का कैमरा। जितना कैमरा है ना उतने का उसका लेंस नहीं, लेंस भी महंगा आता रहेगा उससे। अरे 50,000 का वो कोई मेमोरी कार्ड आता है भाई, हाँ हाँ। वो भी मेरे ख्याल से कम जीबी का होता होगा। प्रीमियम का टॉपिक बताओ, इंट्रो दो। कौन है host? प्रीमियर टॉपिक? मैं नहीं हूँ। अच्छा मैं कर लेता हूँ। मैंने किया था पिछली बार। चलो मैं होस्ट है गाइस। देखो उस वीडियो के अंदर तो पूरा इंट्रो नहीं दे पाया, इसलिए अब भी इंट्रो देगा मैं पूरा का पूरा। हाँ उस वीडियो, कौन सी उस वीडियो बताइए जरा। जो कि टाइटल है पॉडकास्ट का, अपने वीडियो लोग हम लोग जो गए थे। हमको लेकिन इंग्लिश में मांगता है, Yes. जैसे उसमें दे रहे थे। Hello उसमें guys. जैसा दिया था। I hope you are doing fine. I am Badal from BNF TV. He is Mohit from Comicverse. He is PJ from PJ Explained. And you are watching Men of Culture. Okay, I am Badal. I am talking in नहीं English. नहीं उधर जैसे आराम से बोला अच्छा, था, हाँ, ठीक है। भाई साहब वहाँ बादल की हालत ऐसी हो गई भाई, थी। एकदम ऐसा। मैं पहले सुनो। पहले मैं बता रहा हूँ, इंट्रो कोई और करने वाला था। हाँ। पहले इंट्रो अमन कर रहा था, ठीक है? पहले अमन कर रहा था। तो अमन वहां नर्वस हो गया, तो फिर बादल को मिली ये जिम्मेदारी। नहीं, बादल मतलब एकदम वहाँ chill, के- मस्त, वहाँ- बादल बढ़िया चिल बैठा है। अरे हाँ मस्त हो अरे जाएगा, भाई क्या कर देगा, लेते हैं, कोई लेंगे। दिक्कत नहीं। कर जैसे लेगा। बादल को इंट्रो का मौका दिया कि इंट्रो करना है, बादल कहता हाँ मैं कर तो लूंगा। कर तो लो। फिर जब बादल ने 2-3 बार प्रैक्टिस करी और बादल के फिर जो पसीने छूटने शुरू हुए भाई, ऐसे करके पैर हिला रहा बैठे, यार मैं मेन intro बात देखो, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सुनो, अपनी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने इतना भौकाल सेट करके रखा हुआ था ना, जो कि था नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा। नहीं था तो सही, देखो इन अ वे हाँ मतलब कि उस हिसाब से था, लेकिन बहुत अयान ने अपन को कंफर्टेबल फील करा दिया, ठीक है। हाँ। आप क्योंकि आप किसी से मिलने जाते हो ना, आपको नहीं पता होती कि दूसरे की हद क्या है। राइट। एक जो सबसे बड़ा ही रीजन है मैन ऑफ कल्चर में बाकी मैच्योर क्रिएटर्स को ना लाने का, आपको पता ही नहीं है उनकी हद क्या है। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें इस बात पे डिपेंड कर जाती हैं कि जैसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ सब लोगों को कि हम लोग जो ब्रह्मास्त्र का जो अयान मुखर्जी के साथ इंटरव्यू या राउंड टेबल था उस पे गए थे, और इस पूरी चीज के पीछे का कंसेप्ट ये नहीं था कि हम जा करके और उनको क्रिटिसिज्म दे या उनको बताएं कि आपकी मूवी में ये प्रॉब्लम्स थी, ये नहीं थी। बेसिकली हाँ, जितना हमको समझ में आया तो ही ऑलरेडी नोज, ठीक है। हाँ। जितनी हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है तो ही ऑलरेडी नोज व्हाट वेंट रॉन्ग। अब हमको नहीं पता कि इसमें से कितना एयर होगा, कितना काट दिया जाएगा, कितना एडिट होगा, बट द थिंग इज कि मतलब ही अंडरस्टैंड्स व्हाट वेंट रॉन्ग और वो अगले पार्ट में उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। ये हाँ, बेसिकली नहीं, जो सही पूरा कर- सेशन था हमारा फैन थ्योरी डिस्कशन था कि आने वाले पार्ट्स को लेकर जो चीज आप, मैं, हम सब लोग ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद सोचते हैं, जो क्वेश्चंस अपने मन में, तो वी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट दैट। सीधा उनसे ही पूछ लिया जो अगला पार्ट बना रहे, पहला पार्ट बनाया उन्होंने। अब इसकी मतलब एकदम स्टार्ट से शुरुआत करेगा कि पिक्चर रिलीज होने से पहले जुलाई में अपने को आया था ना। हाँ जुलाई हाँ, में वो जुलाई में आ गया था। मैं वहां कब गया था? हाँ वही जुलाई में गया जुलाई एंड में था। हाँ तो उस टाइम पे आया हुआ था कि भाई करना है करके, और अगले हफ्ते तुम फ्री हो तो कर लेंगे। लेकिन अपने मोहित भाई गए थे यूरोप, मैं बाहर तो था। फिर उनके मतलब फिर बोला कि अगस्त के फर्स्ट वीक में कर लेते हैं, ऐसा कुछ था।
बट वो हुआ नहीं, ठीक है। अब जो भी कुछ रीजन रहा होगा तो वो प्लान टल गया और हमको लगा अभी हो गया, अभी कुछ होगा नहीं। फिर हाल रे इन अखियों से गोली आ रही है ना अबे, आएगा है जिस कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे। वाह यार, इस गाने में परफॉर्मेंस दिया था मैंने हाँ। MBA में और 12th स्टैंडर्ड में। क्या बात है। अरे इसके पीछे की कहानी बहुत भारी है एकदम। हमारे प्रिंसिपल थे 11th-12th में। अब बताओ क्या वो कहानी है, क्या करूं? बता, अब पहले ये डिस्कशन करते हैं फिर कहानी बताना। ओके हाँ। कहानी अभी बता दे। तो वो जो भी था ब्रह्मास्त्र का, तभी लगा कि हुआ नहीं। अभी क्या हुआ कि पिछले हफ्ते मतलब ऐसे पॉडकास्ट थोड़ा रिकॉर्ड करने बैठे ही थे, इधर उधर बातें वगैरह चल रही थी। इतने में अमन का कॉल आता है कि भाई कल आना है, कल ही आना है सीधा। रात के तो ही बज रहे होंगे 10:30 11 तो वो ये बोला कि परसों है पॉडकास्ट, हाँ। जो भी इंटरव्यू, और कल ही आना है, तो कल निकलना है। हाँ कल निकलना है। अपन की वहीं स्टार्ट हो गई यार, भाई। अभी कुछ प्लानिंग नहीं, क्या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मेरे को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में बातचीत हुई काफी देर, 1 घंटा बात हुई थी अपन की। हाँ तो मतलब अगले दिन ही जो भी है दोपहर को सब कुछ डिस्कशन चल रहा था, और वो डिस्कशन ऐसा लाइक 1 बजे जस्ट खत्म हुआ डिस्कशन, ठीक है। और उतरे मैंने बैग में ऐसा सामान भरा और बंद करके निकल गया, क्योंकि 3:50 की फ्लाइट थी मेरी और जाने में 1 घंटा लगता है। बेसिकली हम लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे कि होना है कि नहीं हाँ, होना है। पक्का नहीं एकदम होना होना है हाँ, कि कि नहीं। एंड मौके तक भी मेरे को कंफर्म नहीं था, मैंने कैब कुछ बुक नहीं करी थी फिर बाद, लेकिन सुबह जाग गया था थैंकफुली। 8 बजे सुबह उठा था मैं कि काम उम करते, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई हुई थी। हाँ फिर जब कंफर्मेशन आया तुरंत वीडियो बनाई मैंने। ये तुम लोगों का भारी था यार। शाम को तुम्हारा प्लेन था ना, आराम शाम से। को तुमको क्या, मेरे को तब भी 2.5 घंटे जाना पड़ा एयरपोर्ट के लिए। तो भाई मैं ट्रैवल था मेरा। दोपहर का 1 बजे निकला होता, मेरे को वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला कि कुछ बना देता हूँ संडे को। कर लिए होते एयरपोर्ट के बीच में बैठ के, चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरह। बंदा एक एयरपोर्ट पे गमला बैठा रखा था। करो, हरे रंग का हरा पौधा हो जिसमें, उसको रख के और कहीं पे भी बना सकते हो आप। अगर आपके पास हरा पौधा है तो हाँ। आप कहीं भी वीडियो बना सकते हो। बस मतलब तुम कह ऐसे रहे हो हरा पौधा बताए equals नहीं, technical गुरुजी। पर्स में ऐसे हरा technical वीडियो गुरुजी की equals- फोटो रखना, ठीक ना, और वसूली भाई की तरह ऐसे चलिए शुरू करते हैं। हरा पौधा डज नॉट इक्वल टू टेक्निकल गुरुजी। हरा पौधा मीन्स आप कहीं भी वीडियो बना सकते हो। हरा पौधा मीन्स यू कैन शूट वीडियो एनीवेयर। ओके कल को ऐसे तुम पकड़ के खड़ो, कोई भी आए कि भाई ये क्या वीडियो बना रहे, कह रहे पौधा दिख रहा है। पौधा दिख रहा है। हाँ, पहले तो YouTube उसको ये अपने पास बुलाना, 2 वीडियो का लपड़ किस्सा मारना, मैं- क्या नहीं पौधा दिख रहा है। हाँ? वीडियो किस्सा बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ। अब बादल, तुमने कितने देर हैदराबाद एयरपोर्ट पे बिताया? भाई 4.5 घंटे तो रहेगा कम से कम, 4.5-5 ये इसकी पहली फ्लाइट थी। वहाँ जिंदगी जिंदगी की की पहली पहली बार फ्लाइट। प्लेन में ऐसा बैठ के उड़ा मैं, और जब वो चला ना भाई, मतलब पहले कैसे वो धीरे धीरे ले रहा है, धीरे धीरे क्या ले रहा है। ठीक है भाई। वो प्लेन ऐसा करके मतलब रनवे के ऊपर अच्छी तरीके से set अच्छा करने में अच्छा घुमा रहा था अच्छा, प्लेन। मुझे लगा पायलट धीरे धीरे ले रहा है, क्या ले रहा है भाई। शिट, बादल प्लेन में ही बैठने गया था ना। अबे मोहित भाई मत बोलिए, इंडिया में हर चीज के यूनियन होते हैं, लफड़े हो जाएंगे। अबे यार तुम उसको गलत डायरेक्शन में ले, मेरे जोक को तुम गलत डायरेक्शन में ले जाते हो, पता है। नहीं, मोहित cancel। जोखे की तो मान ली जाती है इधर। कैंसिल। कैंसिल, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा था कि वो जो है धीरे धीरे चल रही है क्या प्लेन, इतने में उड़ेगा क्या, ठीक है। फिर वो जब जाके ऐसा एक जगह खड़ा कर दिया, मैं बोला भाई अब ये टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। और जो एकदम से उसने पुश मारा, ऐसा मैं हिल गया पूरा। और जो ऊपर उड़ा तो ऐसे पूरा बॉडी का वेट खत्म एकदम, ऐसा लग रहा है कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब मैं ऊपर जीरो जा रहा हूँ ग्रेविटी में literally। पहुंच चुका हूँ। हाँ नासा, एलॉन मस्क में आ रहा हूँ, भाई, मैं जाएगा चांद पे। हाँ क्या तुमको खिड़की वाली सीट मिली थी? वाली सीट विंडो सीट। हाँ, window seat मिली थी। जो पहली बार ये पूरे वादियों पहली में- बार उड़ता है, मैंने देखा उसको खिड़की पे बैठाते हैं, क्या हाँ यार, है किस्मत ना। से मेरा भी मेरे हुआ मेरे था। साथ भी हुआ अच्छा, था। पहली बार क्या? हाँ, पहली बार जो किस्मत उड़ता है मेरा- उसको खिड़की पे बैठाते हैं भाई, कि बादल देख लो, बादल बादल देख लो। हाँ, बादल देख। अब जैसे हमारे यहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, तो छोटा ही प्लेन था, इधर 2 सीट इधर 2 सीट बस, तो खिड़की पे मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। बट कोई नहीं, हैदराबाद उतर गए अपन, ठीक है। अब वहाँ पे भाई इतना वेट करना है, क्या करें। तो बिरयानी 6 घंटे 2.5 घंटे नहीं भाई, 4 6 4.5 या 5 घंटे ऐसे कुछ तो था। जैसे देखो ना, इधर से 5 बजे मैं उतर गया था एयरपोर्ट पे, और अगली फ्लाइट थी 10 बजे के आसपास थी। मतलब जो भी जितना टाइम रहेगा, ऐसे पूरा शाम फिर बैठ के वहाँ पे पूरा बिरयानी खाई, बिरयानी खाई। ऐसे मत बताओ जैसे बहुत पीड़ा में थे तुम, समझे। हाँ। बिरयानी खा रहा था ये वहां बैठ के। बैठ के
सोचो मैं रात के 3 बजे फिर खाना ऑर्डर कर रहा हूँ वहाँ पे होटल। ये भाई अपने ब्लॉग में बता रहे हैं सुबह से कुछ खाया नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया, वहां लाउंज में बैठा जाके, लाउंज में, समझ रहे हो, मुंबई एयरपोर्ट का जो सबसे पॉश लाउंज वहां बैठा है। अडानी का लाउंज था, अडानी का। सोचो मैं 3 बजे घर पहुंचा, तब घर जाके मैंने क्या साग की सब्जी और रोटी खाई। भाई मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो मेरे को पता ही नहीं जाना किधर है। तो जो लोग साथ में जा रहे थे उनके पीछे पीछे पहुंच गया कैसे तो, और जब चेक करने के बाद अंदर घुसा, मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या पूरा शहर बसा दिया यहाँ पे। तो मतलब पूरे एकदम दुकानें और सब महंगी महंगी चीजें। एयरपोर्ट पे तो वाइब है भाई, एयरपोर्ट की वाइब है। वही मैं घूमा, पूरा घूम के देखा, तो इसलिए मतलब टाइम निकल गया मेरा वहाँ पे। फिर बाद में मैकबुक खोला, फिर देखा एनिमे थोड़ा देख रहा था, आजू बाजू की कोई देख ना ले, क्योंकि एनिमे में कभी भी कुछ भी आ सकता है, कांड हो सकता है कभी भी। वही वो होने के बाद फिर अपन आए मुंबई, पीजे को छोड़ दिया मैं ड्राइवर। पता ये हरामी क्या किया मेरे को, पता थोड़ा सा गुस्सा भी आया उस टाइम। मैंने मैसेज में लिखा भी हुआ था मेरी फ्लाइट प्रोबेबली मेरे 12:50 पे लैंड होने वाली थी, लेकिन मेरी टेक ऑफ में लेट हो गया था। मैंने पहले ही लिख दिया कि प्रोबेबली लेट हो जाए 15-20 मिनट, आधा घंटा इंतजार कर लो, बादल को बोल देना, ठीक है, मेरा फोन नहीं ऑन होगा। किस्मत से पायलट ने 12:15 पे फ्लाइट लैंड करी, उम्मीद से पहले ही लैंड कर दी। बादल तुम्हारी कितने बजे लैंड हुई थी? हाँ, बादल की कितने बजे? और इसकी कुछ देर पहले ही हुई थी। मेरा 15 मिनट का डिफरेंस होगा, 10-15 मिनट का। और मेरे चेक इन वाला बैग भी था, ठीक है। और मैं कैसे आता हूँ चेक इन लेने, मैं मूतने चला जाता हूँ, तब तक घूम के वो ट्रॉली मेरी आ जाती और वहां आ गई, और मैं कॉल कर रहा हूँ तो बोल रहा है ये निकल गया। मेरे को गुस्सा लगी, भाई 10 मिनट तू रुक जाता है यार, जल्दी थी ना, जल्दी थी ना भाई, जल्दी थी ना। अरे देखो क्या हुआ ना, मैं उतरा एयरपोर्ट पे, ठीक है। मैंने किसको कॉल किया? मैंने मोहित तुमको कॉल किया था क्या? तुमको कॉल किया, ये लोग दूसरे टर्मिनल में थे, मुंबई में 2 है। तो फिर मैंने इनको कॉल किया था, देसी नर्ड को कॉल किया था, वो शायद वो भी आ गए थे, लेकिन वो भी दूसरे इस पे थे। मैं पीजे को ट्राई किया, पीजे का मोबाइल बंद, मैं ड्राइवर को लगा देखा कि नहीं कि भाई मैंने क्या कुछ लिखा था। मैं ड्राइवर को लगाया, व्लॉग शूट कर रहा था बादल तब तक। हेलो बॉयज, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, हे गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। हाँ, ड्राइवर आ गया, वो पूछ रहा है कि अगला बंदा कब आएगा। तो मैंने बोला उसमें जो टाइम लिखा है उसके हिसाब से आ जाएगा वो। तुम्हारा टाइम तब शायद लेट था आने में, तुमको शायद टाइम था अभी 1:30 बजे। फोन करना चाहिए था ना जो अपने टर्मिनल पे है उसको। तो मैं फोन लगाया था, फोन ऑफ था इसका। मेरे को क्या पता ये निकल जाएगा। कुछ भी फोन लगाया, फोन ऑफ था। लिटरली है ना, हम लोग ऐसे बाहर ही निकले थे एयरपोर्ट के एरिया से, तब तक इसका कॉल आ गया कहाँ पे हो। ये तुमने मुझे क्या बोला कि मैं अभी जस्ट लैंड किया हूँ, तो मुझे लगा कि तुम अभी लगेज लोगे, ठीक है ना, लाइन में लग के ऐसा पूरा। मेरे को क्या पता मेरा लगेज इतना जल्दी मेरे को मिल जाएगा। और ड्राइवर भी क्या बोला कि कोई नहीं, अब निकल गए ना तो होटल 5 मिनट की दूरी पे, ये छोड़ के पता तुम कहाँ खड़े थे? तुम पार्किंग में कहाँ खड़े थे? ड्राइवर ने मेरे को कार में बताया। तुम उल्टी साइड उधर आगे निकल के खड़े हो गए थे, पार्किंग से आगे निकल के खड़े हो गए थे। अच्छा, जहाँ पे सारी कैब्स खड़ी होती है ना, अच्छा, वहाँ छोड़ के आगे खड़ा हो गया था। अच्छा ठीक है यार, छोड़ो। अभी वो पहली बार इधर एयरपोर्ट पे आया, तुम पीछे तुम अब 3-4 बार आ चुके हो ना, तुमको याद है एकदम टर्मिनल 1 किधर है, 2 किधर है, पार्किंग किधर है। मैं गरीब में पहली बार उतरा है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता था। और वो ऊपर से बिरयानी खा के आ रहा है भाई, तुम बिरयानी मूड अलग होती है भाई। जाने दो यार। पीजे थोड़ा ऐसे गुस्से में क्यों है, क्योंकि ड्राइवर मुझे जब छोड़ा होटल पे तो उसका बहुत गंदा ट्रैफिक जैम में अटक गया था वो, इसलिए पीजे को आने में और भी लेट हो गया। वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, इधर आजू बाजू के लोग पूछ रहे हैं भाई चलना है कि नहीं चलना है, कितना 250-1500। मैं कहता आज मूड 250 नहीं ये कर दी ना मुंबई पहुंचते ही रोमांटिक बात। चलो भाई ये हुआ, ठीक है। आगे फिर रात को पहुंचे, थोड़ी देर बातें की, थोड़ी देर नहीं बहुत देर बातें की भाई। अपन बहुत सुबह सोए हैं। हाँ, अपन 2 बजे के आसपास सोए हैं, क्योंकि अपन 2:30-3 पे सोए हैं। अमीश गया था, अमन का वेट करते रहे अपन। अमन 3:30 बजे आया था। हम लोगों ने भाई फैन को लेके आया, कमरा खुला, मेरे को वही लगा कि दरवाजा खुला है, आया, लेकिन मैं फिर भी उठ नहीं पाया कि भाई यार अभी तो 8 लगी है। मेरी तो नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगा वो, क्योंकि मैं ऐसे ही खड़ा वहीं सोया था। अच्छा, तुम गेट के साइड में ही थे, राइट? हाँ,
बादल भी खराटे मार रहा था, वो भी सो गया। बादल तो क्या कराटे लिए भाई। मेरे को पता पिछली बार क्या हुआ था। अच्छा। सेंट रेजिस में मेरे को लगा था मोहित मार रहा है। हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं बोला, मैं कहता छोड़ो यार, अब क्या, अब जो है इन्हीं के साथ जिंदगी काटनी है, अब क्या। भाई यार पता है मेरी ना करीब 5 बजे के आसपास नींद खुली थी। अच्छा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि खराटे कहाँ से आ रहे हैं भाई। और ना फिर क्या हुआ कि फिर मैंने ऐसे देखा पीजे और बादल में से कोई एक ले रहा है। मैंने कहा यार कौन ले रहा है खराटे। अच्छा। मैंने को लगा कि शायद पीजे ले रहा हो क्योंकि लेट आया। मैं फिर सो गया। फिर मैं सुबह उठा, जो अपना जिस 7 बजे के आसपास नींद खुली थी, 7 साढ़े 7 पे, मैंने देखा फिर अभी भी कंटिन्यूअस वैसी उसी इंटेंसिटी से चल रहा है अभी भी। मैंने कहा भाई यार ये तो बहुत ही खतरनाक। मेरे को इस टाइम बड़ा अरेंज मैरिज जैसा फील हो रहा है। अब इसी के साथ जो करना है ठीक है। हाथ वाथ तो नहीं फेरा ऐसे करके? पीजे बादल को पता भी क्या ही लगा। अरे अरेंज मैरिज होती तो वहीं दाब दिया होता। भाई ये प्रीमियम का सेक्शन चालू हो चुका है, आपको पता नहीं है। पीजे की फ्यूचर बीवी भाई आपके लिए अभी से नहीं, बहुत मोहब्बत करेंगे। अपन किंग विसेरस जैसे नहीं है, अपन समझते हैं। अच्छा देखो, अपन ने देख लिया मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स के दोनों मेरे को भी आज तक नहीं पता था कि मैं खराटे मारता हूँ। तुम्हारी वीडियो के अंदर जब मैंने देखा ना, तो मेरे को लगा कि भाई मैं खराटे मारता हूँ, वो भी इतना तेज। वही बहुत जोर से हो गया वे। लेकिन कोई नहीं, गहरी नींद में था मैं एकदम मस्त। तुम्हारी गहरी नींद की वजह से हमारी खुली है, समझे? वही ना, तो अपन उठे, फिर जिम चले गए, सब सो ही रहे थे। थोड़ा बहुत किया और मेरे को सुबह नौसिया हो गया था। मतलब क्योंकि फिर मैं ब्रश करने गया और जैसे मैंने टंग क्लीनर को यूज किया, मेरा गैग रिफ्लेक्स अच्छा नहीं है, थैंक गॉड। मेरे को नौसिया हो गया। मैं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, मेरे को आदत है, इसीलिए मैं सुबह जिमिंग अवॉइड करता हूँ। और फिर बाद में आए, ऊपर वाले की कृपा से चाय बहुत अच्छी थी बुफे में। मैंने 3 कप चाय पी। वहीं पे अपन की मीटिंग हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ऐसा लगा देते ना, तो वो एक अखा पॉडकास्ट बन जाता भाई। हमने जो उसके एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि आप लोग क्वेश्चंस आपस में डिवाइड कर लो। तो जिसने, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आप वीडियो में देख रहे हो, जिस बंदे ने वो क्वेश्चन पूछा है वो उसी ने निकाला हो। ये सब हम लोगों ने मिलके निकाले हुए हैं और सब लोग ने आपस में डिवाइड करे हुए हैं क्वेश्चंस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि मतलब ऐसा नहीं है कि वहां बैठे अरे यार मेरे को ये फैन थ्योरी ध्यान में आ रही है, पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिला अपने को। अगर प्रॉपर तरीके से होता तो 2-2.5 घंटे चाहिए थे अपने को। कम से कम हाँ, जितनी लंबी पॉडकास्ट होती है उतना लंबा, क्योंकि हमारा वहां पे जो हम होटल में बैठ के हमने डिस्कशन किया था, पूरे फैन थ्योरीज और सारी चीजें खोदी थी भाई, वो तो क्या माइंड ब्लोइंग सेशन था मतलब। लेकिन ये भी तो देख लो, अपन इतनी सारी बातें कर रहे थे थ्योरीज की, अल्टीमेटली क्या होता, अपन स्पॉयलर्स ही तो पूछते, क्या करते। बात वही है ना, अपने क्वेश्चंस जो थे और बंदा मना करता, कितना मना करता यार। लेकिन फिर भी मतलब उसने काफी सही तरीके से चीजों को अच्छे से जवाब दे दिया, एकदम बढ़िया तरीके से। नहीं, बिना स्पॉइल किए। उन्होंने बोल दिया कि मतलब देखो, आई वोंट स्पॉइल द मूवी फॉर यू गाइस ऑब्वियसली। तो मैंने कहा सबसे भारी पूरा मैं जंप कर रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड होने के बाद, ठीक है, कैमरास वगैरह बंद हो गए, फिर भी पूछता एक बार, रणवीर सिंह ही है ना? रणवीर सिंह ना भाग गया। आगे जंप कर गए यार, बहुत आगे जंप कर गए, बहुत आगे। मतलब मैं ऐसा हिंट दे दिया आगे कि आगे क्या आने वाला है। तो उसके बाद तैयार होके वगैरह गए लोकेशन पे, ठीक है। पहले तो भाई हमारी मतलब फैन थ्योरीज ऐसी निकल के हमारे क्वेश्चंस मतलब इतने माइंड ब्लोइंग थे, बहुत ज्यादा, बहुत। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब अगर इस कमरे में अभी आके कोई भी बैठ जाए ब्रह्मास्त्र की टीम से, उनको लगेगा कि भाई इन्होंने तो अगले 4 पार्ट बना दिए हैं, क्या क्या फैन थ्योरी बनाई हम लोगों ने भाई। बहुत ओपी माहौल हो गया, भयंकर। आलिया भट्ट से लेके गुरुजी सबको विलन बना दिया कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फाड़ दिया, मतलब बहुत खतरनाक माहौल बन गया था भाई। हमने सोचा था यार कैमरा लगा देते यहाँ पे तो क्या पॉडकास्ट बनती भाई, पूरा एकदम। कि भाई अपन ने सुना था कि भाई बॉलीवुड बहुत ही बदनाम जगह है। अपन वहां जाके पहुंचे और बोले, वहां की टीम बोले कि एक्चुअली में आज नहीं हो पाएगा, आज कैंसिल हो गई ये मीटिंग, कल कर। तो मैंने ये भी सोच के रखा हुआ था, तो बता भी दिया था कि भाई सोचा था पूरा कैंसिल ही हो सकता है। तुमने तो डिले का सोचा, मैं तो कैंसिल चल रहा था दिमाग में कि कैंसिल भी हो सकता है। वही ना, अपन सब अपनी उम्मीद बना के रखे थे कि कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन थैंकफुली
वो वहां पे आके पहुंच गए, भाई, फिर हम- एक और जन की एंट्री हुई थी। पर जब हम गए तो इट वाज एक्सपीरियंस, क्योंकि मतलब हम लोग सोच रहे थे कि भाई कहीं ऑफिस में होगा, कुछ भी होगा। हम एक्चुअली मतलब धर्मा प्रोडक्शंस के स्टूडियो में गए थे, तो वो एक एक्सपीरियंस था अपने आप में। इट वाज मुंबई में मतलब 2 थे, तो मेन स्टूडियो नहीं था वो, सेकंड स्टूडियो Second था, studio लेकिन था। धर्मा प्रोडक्शंस का। अरे लेकिन अयान मुखर्जी का तो मेन था ना। हाँ हाँ मतलब वो वही जगह है जहाँ पे ब्रह्मास्त्र एडिट हुई है। उन लोगों ने उसी जगह पर बैठ के ब्रह्मास्त्र एडिट करी है। वहाँ के 3 एडिटिंग रूम थे। हाँ, मैं नहीं, उतना ध्यान एडिटिंग नहीं रूम बड़ा था यार। हाँ, मतलब 2 या 3 एडिटिंग रूम थे, काफी बड़े थे। और मतलब उस पे ऐसे ब्रह्मास्त्र दूसरे फॉन्ट्स में लिखा था। तुम्हें याद है? नोटिस किया तुमने? मैंने नहीं। जो ब्रह्मास्त्र, मैंने देखा था। ब्रह्मास्त्र का जो फॉन्ट था ना वो दूसरा था। प्रोबेबली वो जब अर्ली स्टेजेस में उन्होंने Stages ब्रह्मास्त्र वाला का वो रहेगा, होगा तो हाँ। वो वाला फॉन्ट था वो। लेकिन हम लोग ऑफिस में जाके मतलब नीचे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, सबके हाँ, सब। हाँ। और मोहित जो है ना ऐसे धीरे धीरे सबको फिर ऐसा डोज देना चालू कर दिया कि अरे भाई यार ये तुमको- आदमी गजब, पिछली बार भी यही किया था। भाई तुमको मतलब नर्वस नहीं हो रहा क्या? किससे मैं मिलने जा रहे हो हम सब लोग? कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, मैं और बड़ा- जैसे सब अंदर अंदर एक्टिंग कर रहे थे कि हाँ नहीं कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलती है नर्वस हो रहा है भाई, और उसका से एक्चुअल मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा अंदर से फील होने लगा जब और मैं एकदम चिल हो गया फिर। मैं एकदम कूल बोल के मैं एकदम मुक्त हो गया। मैं गया बढ़िया वहां पे अपन अंदर बैठे जाके सब टेंशन ले रहे। मैं गया मस्त एकदम, फिर बैठा के अब तुम अच्छा लग गए रहा है। पीछे कितनी बार गया था? 2 बार गया था पीछे ना? तो भाई तीन बार गया था। बार पॉडकास्ट शुरू गया। भाई just- दो बार गया था, एक बार चेंज करने गया था। 3 बार हो गया भाई। वो चालू होने से पहले, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह चालू होने से पहले। मैंने धर्म का हर एक बाथरूम नाप लिया। नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी। एग्जीक्यूटिव भी। सबसे नीचे वाला भी हाँ। और एक बीच वाला भी और एंट्री की तरफ भी। हाँ। लेकिन क्या एक बोलते हो? एक जो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। हाँ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड। बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो थे कोऑर्डिनेटर वो भी बता रहे हैं कि इंट्रो में ये बोलो तो सही रहेगा, ऐसा बोलो तो सही रहेगा, जो भी है वो। और इतने में ऐसा दरवाजा खुला और अंदर आते हैं भुवन बाम, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए ऐसे रियलाइज वही अपन सब देख के कि और कोई कुछ बोल नहीं नहीं रहा। अच्छा, सब एक्चुअली साथ। माहौल क्या बना था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। क्या हुआ कि अपन बैठे थे, वो डिज्नी की तरफ से जो थे वो कोऑर्डिनेटर बैठे थे, वो अपने को बोल रहे थे। दे वर गिविंग अ ब्रीफ, वो ब्रीफ कर रहे थे पूरी इसके बारे में। तो हम सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि सबका ध्यान उधर था, तो गेट खोल के जैसे कोई आता है तो उधर देखना इज नॉट मतलब वो नहीं होता, पोलाइट नहीं होता। हाँ, पोलाइट नहीं होता कि मतलब आप जिसकी बात सुन रहे हो उसको छोड़ के आप कहीं और देख रहे हो। तो मैंने देखा भी नहीं। मैंने कहा कि भाई होगा कोई, तो ऐसे करके मेरा ध्यान उधर ही था। तो फिर वो जब ऐसे निकल के वहां से, तो फिर वो जो नरेट कर रहा था उसने भी ऐसे देखा, तो फिर भी मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे नहीं कोई होगा भाई। वो जब ऐसे निकल के क्रॉस करके उधर से गया ऐसे जाके, और फिर वहां तक वॉक करके फिर वो वापस आया, तो मैंने देखा भुवन बाम। मैंने कहा नहीं, आरजे अभिनव होगा यार ये। फिर ध्यान से देखा नहीं यार, ये तो भुवन बाम ही है। वहां से आके खड़ा हुआ काउंटर पे कहता है कॉफी पीने का बड़ा मन है यार। तो मैंने कहा भुवन बाम ही है भाई, ये कंफर्म हो गया। अब तो आवाज सुन के लंबा है यार, कसम लंबा बंदा है। लंबा, बहुत दुबला पतला एकदम। बहुत वो 6 फुट का वो होगा, मतलब इससे लंबा। पहले ऐसे अंदर चले गए, फिर वापस बाहर आके वहां पे खड़े थे। और मतलब ऐसे देख के किसी एक को तो पहचान दिया अपने 5 बादल को देख के पहचाना था। वो बादल के पास आया था मैं सबसे ऐसे पहले। देख रहा था, लेकिन मेरे को ऐसे वो एकदम ऐसे याद नहीं आ रहा है कि किसको देख के किया था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को देख के किया होगा, बट 5 में से कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं नहीं था और पीजे नहीं था, मेरे को इतना याद है। नहीं। क्योंकि हम दोनों फिर बाद में आए थे, बिग फैन करके ऐसे हाथ मिलाया था हम। मैं कोने में बैठा हुआ था एकदम, हाँ। तो वहां पे तो फिर ऐसे देख के ऐसे किया, मैं भी ऐसे किया, फिर आए मिलने के लिए, तो पूछ रहे सब कैसा, बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ बढ़िया भाई। ये तो प्लान फिर अपन ने भी सोचो थ्योरी बना ली कि भाई वो क्यों क्या है ये सब, क्योंकि डिज्नी उसके शो है ना। हाँ, ताज़ा खबर। पता नहीं कुछ भी हो सकता है। ताज़ा मतलब खबर। कुछ अभी कंफर्म हमको नहीं मालूम, हम तो ऐसे ही नहीं assumptions मालूम बना भाई, रहे हैं। अपन assumption मार रहे थे। देखा था, मतलब हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, शेयर किया, मजा आया। अच्छा लगा। फिर उसके बाद जाके वो रूम में बैठे जहाँ पे पूरा सजाया हुआ था, ठीक है। वो बेसिकली वो ऑफिस था, कैसा बोल रहे थे कि वो अयान मुखर्जी का ऑफिस है जहाँ पे सारी स्क्रिप्ट राइटिंग और जो एक होता है ना रीडर्स रूम, राइटर्स रूम, वो था वो भाई। पूरा मतलब और एक्चुअली में उसको पीछे से वो छुपाया जा रहा था टेप मार के, मतलब उसके पीछे मेरे ख्याल से आगे की कहानी थी। हाँ, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या था, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा।
जो आप लोगों ने पूरा सीन देखा है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वो राउंड टेबल है और वहां पे हर कोई बैठा है, तो वो बेसिकली राइटर्स रूम है जहाँ पे ये लोग बैठ के इन लोगों ने मूवी लिखी होगी। तो उसकी पूरी वॉल्स पे मूवी के कंसेप्ट आर्ट है। कंसेप्ट आर्ट का बेसिकली फंडा ये होता है कि जितनी भी अपन मूवीज देखते हैं, नॉर्मल मूवीज नहीं, जो सुपर हीरो मूवीज और जिसमें वीएफएक्स यूज होता है, उसमें कंसेप्ट आर्ट क्रिएट किया जाता है। मतलब जब भी कहानी लिखी जाती है तो उसके बाद उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है करके उसको पेपर पे, तो दैट इज कंसेप्ट आर्ट। तो हम लोग उन्होंने पूरी दीवार पे वो लगा रखे थे भाई, उसमें से कितने सारे शॉट्स थे जो मूवी में नहीं थे और हाँ हम सब वहां जाके देख रहे कि ये नहीं था, ये क्या, ये कैसे, ये कौन सा है, वो कौन सा है, और भाई इसके बारे में बात कर सकते हैं क्या? हाँ आई थिंक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट ही है। हाँ क्योंकि उसमें कई 2-3 मंदिर वाले सीन थे और बैकग्राउंड में सीन था, आसमान में उड़ने वाला भी सीन था। हाँ एक आसमान में उड़ने वाला सीन था यार, जिसमें ईशा और देव आर एक्चुअली, वो ईशा और शिवा आर एक्चुअली फ्लाइंग। देव और अमृता भी हो सकते हैं। हाँ देव और अमृता भी हो सकते हैं। हाँ पर वो मेरे ख्याल से मॉडर्न कपड़ों में थे दोनों। अच्छा तो भाई वो उसके पेरेंट्स भी तो मॉडर्न ही थे। कितने पास्ट में भी एक जनरेशन पीछे कितना ही पुराना हो सकता है, 30 साल पुराने। पर अपन को जैसे उनका दिखाया है ना, तो उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो वाला एक था जिसमें एक विलन को उन्होंने ऐसा बांधा हुआ था रस्सी से। हाँ और उसमें अयान ने शायद खुद बोला था कि आलिया के हाथ में कुछ तो ऐसे त्रिशूल टाइप कुछ तो था। हाँ, आलिया के हाथ में वेपन है उसमें, उस वाले सीन में वेपन था उसके अंदर। तो वो अब पता नहीं आगे आएगा या पता नहीं। अब देखो 2-3 वीडियोस के लिए माल मिल गया। अरे और पता और भी वहां पे काफी सारे कंसेप्ट आर्ट थे जो मतलब मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहे। तुमको आ रहे? मेरे को एक नहीं, पीछे अपन शायद अमीश के पीछे एक मतलब काफी ग्लॉसी आर्ट में था, मतलब कि कोई हीरोइन बंदे के पीछे खड़ी हुई थी और वो केव के अंदर फाइट कर रहा होता है गोल्डन पावर्स के साथ। अच्छा गोल्डन पावर्स के साथ मेरे को ध्यान नहीं है। गुड्डो के साथ एक जो मतलब ऐसे छप गया था ना मेरे अंदर कि उसके अंदर एक कॉस्मिक एंटिटी दिखाई थी बाहर। हाँ वो इटर्निटी टाइप फॉर्म में ऐसा बताने की कोशिश कर रही थी, मतलब एक हायर पावर। और वो क्योंकि वो डॉट्स भी कनेक्ट होते हैं ना, उसके नीचे वो भी कॉन्सेप्ट आर्ट था जब कॉस्मिक बूम होता है ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर वो था। तो मैंने पूछा भी था कि भाई क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो बोला कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन पता नहीं कि सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो मेरे ख्याल से इसको अभी ग्राउंडेड ही रखना चाहेंगे फॉर नाउ। अभी ग्राउंडेड अभी तो मे बी ब्रह्मास्त्र के आखिरी पार्ट में या क्या है, पार्ट 7 पार्ट 8 क्या पता, हु नोज कब तक क्या चलेगा। मतलब फिर हम लोग बैठे, फिर बढ़िया हमको ऐसे माइक वाइक लगाया गया वायरलेस वाले, और मैं ऐसे कोने में था, एक कोने में पीछे था। सिटिंग तो सब लोगों ने देखी ली होगी, पर बढ़िया बहुत अच्छा सेटअप जमाया था उन लोगों ने। और भाई नहीं अच्छा लगा। मेरे कपड़ों के अंदर किसी ने हाथ नहीं डाला यार, मतलब उसने फिर अंदर। हाँ मेरे भी कपड़ों के अंदर नहीं डाला भाई, एकदम मेरे को लग रहा था ऐसा नहीं, फिर उसने एकदम बहुत ही कायदे में, तो बहुत बढ़िया था वो। मोलेस्ट नहीं किया गया हमको, नहीं हुआ, मतलब दूरी था वो, लेकिन ठीक था। प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनल। सही बात है। तो वही वो लगा के बैठ गया अपन, मतलब एक तभी भी अपने को 15-20 मिनट अच्छा खासा मिल गया रहेगा ऑफिस में। हाँ उस कमरे में हम लोगों ने इतने ईस्टर एग ढूंढ के निकाले भाई यार, कहाँ से शुरू करा जाए। मैं तो आज फोटोज देख रहा था कि क्या फोटोज खींची है अपन ने, शेयर नहीं कर सकते अपन। नहीं बुक्स वगैरह रखे थे, और जो मतलब ट्रेलर्स के अंदर वो जो शॉट है जिसमें देव ऐसे चल के आता है पूरा और हाथ में उसके त्रिशूल है और आग वगैरह ऐसे निकलती है, तो वो त्रिशूल वहां पे रखा हुआ था प्रॉप जो। इसी से मेरे को याद आया कि आपको एक राज की बात बताता हूँ। वो जो जिसको आप त्रिशूल समझ रहे हो वो त्रिशूल नहीं है। वो एक ट्रेडिशनल त्रिशूल जैसा नहीं दिखता है। अगर आप हमने पास से देखा है वही सेम त्रिशूल, तो वो उसमें एक ऐसा निकला है और एक ऐसे जैसे ट्राइडेंट में होता है, लेकिन एक जो बीच वाला है उसमें 2 है। स्प्लिट किया हुआ ऐसे थोड़ा सा स्प्लिट है वो, मतलब वो टूटा हुआ है या क्या है ये समझ में नहीं आता, बट इट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो ऐसा लगता है कि परफेक्ट होके भी वो परफेक्ट नहीं है, तो वो बहुत अच्छी डिटेल लगी मुझे। लेकिन मैं उठाया काफी नाजुक था, मतलब हाँ काफी फ्रेजाइल था तो भाई एक्चुअल में थोड़ी यार पूरा यार उठा के रख दे भाई, या तो लफड़े हो जाएंगे यहाँ पे। एक्चुअल त्रिशूल नहीं हो सकता वो, तो ऑब्वियस ही बात है। नहीं मतलब थोड़ा मजबूत तो होना चाहिए। हिला था भाई वो सबके साथ फोटो वगैरह निकाले हमने, ठीक है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते भाई, वो हमारे तरफ हमारे पास ही रहे, वो हमारे घर हमारे मेमोरीज के लिए, घर परिवार वालों के लिए। अरे इंटरेस्टिंग क्या हुआ, जैसे मैं फिर से थोड़ा आगे स्किप कर रहा हूँ। आज जब एपिसोड आ चुका है, आज रिकॉर्ड कर रहे तो पार्ट 1 आया हुआ है उसका। तो मेरा एक दोस्त है
ठीक है, फोन करके बोलता है अबे तू तो बड़ा आदमी बन गया रे मेरे को बोलता है। मैं वो वीडियो देख रहा था, पूरे वीडियो में ऐसे हंसते बैठा हूँ कि ये बादल है ऐसा करके। बोला अगली बार से इज्जत चाहिए मेरे को। इज्जत वो उसने बोला होगा कि चल छोड़ो यार, फिर अभी प्रीमियम हो जाएगी, मैं ऐसे अपशब्द नहीं बोलता। उसने बोला को छोड़, चल जान दे, छोड़ो। हाँ तो अब अगली बार आगे मिल फिर- तू अपशब्द, तुम नहीं समझोगे, बच्चे हो भी तुम। चलो पीछे गाना बज रहा है क्या बैकग्राउंड में? अरे क्या उनको बोलो मैं यार, बताऊं वो सात समुंदर पार बजाए, ला 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 पार्वती। ला 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 ला। अबे गाने के लिए तो कॉपीराइट नहीं मार देंगे ना? अभी गा थोड़ी रहे हैं यार अपन, म्यूजिक मैं थोड़ी गाया बजा ना रहे हैं। अभी, मैं गाया नहीं ना। मतलब अपन म्यूजिक थोड़ी बज रहा है, अपन मुंह से निकाल रहे हैं यार आवाज। नहीं, इस पे तो हमारा लिरिक्स के लिए भी कॉपीराइट मारा जा सकता है। नहीं, वो अंटिल अल्ले जब तुम 10-15 मिलियन वाले ना रहो तब तक भाव नहीं देती कब। वही इतने बड़े नहीं हुए अपन। हाँ। तो मेन फिर आए अयान मुखर्जी, ठीक है। हाँ बैठे। पहले मिल लिए थे अयान से हम लोग। अयान ने बोला था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप लोग थोड़ा करो प्रैक्टिस। आए, सबसे सबका नाम वगैरह पूछ के लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बैठे, कैमरा रोल हुआ, मैं ऐसा एकदम इंग्लिश में इंट्रो चालू किया, ठीक है। और जैसे मैं इंट्रोडक्शन देने लगा, नहीं पहले नहीं, बेसिकली क्या हुआ था कि जब ये इंट्रो सबसे पहले अयान आके बैठे, उन्होंने बोला कि पहले हमसे बात करी कि थोड़ा सा लेट अस हैव अ कन्वर्सेशन, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने इंट्रो दिए। और फिर ये था कि मतलब 35 से 40 मिनट्स है ना, हाँ 40 मिनट्स का अयान ने बोला था। और जितने भी लोग थे वहां पे उनको भी ये बोला था कि प्लीज 40 मिनट्स पे रोक देना, बिकॉज फिर मेरे को चीज अकॉर्डिंगली प्लान करनी है। तो बोले ठीक है वैसे करके सब लोग को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि 40 मिनट्स पे इस चीज को रोक देना है। और फिर उसके बाद बादल का फिर चालू है भाई, कैमराज रोलिंग, फिर बादल इंट्रो में मारने लगा कि बीच में ही वो बोल दिया कि हाँ ये इसका नाम है, चलो आगे बढ़ो। हाँ नहीं सही गया, सही गया। हाँ नहीं सही है ना, वो एक एक को ऐसे बोलना। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करके पहला क्वेश्चन अपने मुंह से निकाला, ठीक है। वो पार्ट 1 में नहीं आया, वीडियो देख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ अबे एक मिनट। पर पता है देखो, जैसे बेसिकली कंसेप्ट मैंने जितना देखा, मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने आगे पीछे किया है। हाँ है ना, क्वेश्चंस आगे पीछे। और उसका फाइनल वीडियो यूट्यूब के ऊपर आई है, उसके अंदर जो एडिटेड पार्ट है, मतलब उसको एडिट इन्होंने ऐसे किया है जैसे उसमें कोई क्वेश्चन आगे कोई पीछे कोई, तो मुझे ऐसा लगता है लेकिन वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो जो 7-7.5 मिनट का पार्ट है उसमें आपका अटेंशन कहीं नहीं छूटता। हाँ। नहीं अच्छा है वो, क्योंकि ऊपर से एडिटर साहब की भी तारीफ उसमें करना चाहूंगा कि भाई आपने सबकी ऑकवर्डनेस छुपा ली, ठीक है। जो क्वेश्चन खत्म होने के बाद और आंसर देने से पहले वो जो एक बीच का पॉज था, वो सारी चीजें हटा ली, वो सारी चीजें हटा दी। थैंक यू उसके लिए। मुझको वो सही लगा, मतलब कि शुरू का वो विजन वाला। मैं कई सारे मैं बताऊं, अयान ने आंसर्स को खींच दिया पॉसिबली स्पॉइल ना करने के चक्कर में, और जो कि अच्छी बात है, लेकिन आंसर्स उनके काफी लंबे थे। बेसिकली देखो मेरे को ये चीज भी अंडरस्टूड है। जैसे पहला क्वेश्चन जो था बादल का, वो ये था कि ब्रह्मास्त्र के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है, और वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैंने वीडियो के अंदर पहले बोल के हाँ, तो वो चीज को मेरे को समझ में आता है कि अगर वो चीज उन लोगों ने हटा दी है तो दैट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अगर आप उसी चीज को वापस रखोगे तो वो कम से कम 500 इंटरव्यू में वो यही बात कर चुके हैं। हाँ नहीं वही बात। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अपना वाला तब भी बहुत फ्रेश था, अपन थ्योरीज के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसे इंटरव्यू में नहीं देखा, अरे नहीं, कुछ ना कुछ बकचोदी चल रही होती है किसी ना किसी इंटरव्यू में। तो ठीक है, अपन थोड़ा सा नर्ड टाइप रहे तो वही सही था। नहीं अपन ने बहुत सही, ये मेरे को मतलब काफी अच्छा वो लगा, काफी अच्छा अप्रोच लगी टुवर्ड्स एन इंटरव्यू, कि हम लोग एक्चुअली मूवी का डिसेक्शन कर रहे थे। और इनिशियली अयान ने बोला था कि यार हम लोग क्या है कि मूवी का डिस्कशन नहीं करेंगे ये वो। फिर जब फैन थ्योरीज की बात आई तो भाई हमसे ज्यादा वो इंटरेस्टेड हो गया, बोले मतलब he was like actually fishing for ideas, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मतलब जब हम फैन थ्योरी दे तो एकदम बहुत मजे आने लग गए उसको। नहीं बहुत मजे आ रहे थे कि कौन कास्ट है, अंगूठी का क्या हुआ। जैसे मैं स्किप करके, मोहित एक्चुअल वीडियो में पूछा है ये कि क्या रणवीर सिंह ही देव है। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। मैंने ऐसे पूछा कि ठीक है, अब जैसे देव इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो अगले पार्ट में हमें देखने को मिलेगा, तो वाज इट रणवीर सिंह? तो एकदम वो भी शौक और बाकी सब आसपास वाले भी शौक। हाँ, तो नहीं वही था। फिर उसने बोला कि इसका मैं ऐसे आंसर तो नहीं दे सकते, ऐसे ही कुछ बोला था। और तो फिर मैंने बोला कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर मैंने बोला कि ये आंसर मुझे पसंद है। एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा लगा ना, पर ये होता है, मतलब आप छुपा रहे हैं कुछ, कर लिया है आपने लेकिन बता नहीं रहे।
पर मतलब वो ऐसे मतलब बड़ी अच्छी चीज थी। अब पता नहीं उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आई हैव नो आइडिया, बट वो मतलब वो फन पार्ट था ये सारी पूरी कन्वर्सेशन का। मतलब बाय द टाइम इट वाज ओवर, वो जो जिनको बोला था कि भैया 40 मिनट्स पे रोक देना, तो वो दे केम एट 45 मिनट्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि हो गया टाइम, तो अयान वाज लाइक चलने देते ना, तुमने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, बोले कोई बात नहीं, यू एडिट इट। मतलब ही वाज एंजॉयिंग सो मच कि मतलब ही वांटेड इट टू गो ऑन। तो वो और फिर जब एंड नहीं हो रहा था तो फिर बाद में क्या है यार, ये लोग खींचते ही जा रहे हैं, तो बोलते ही जा रहा, और बीच में ऐसे क्या बोलूं मैं, तो फिर बाद में मैंने भी उसे इनिशिएट किया कि अभी बहुत अच्छा हुआ, ऐसे यही रैप करते हैं, अपन के सवाल के खत्म नहीं होंगे। और अपन अब उधर जा रहे थे ना कि थ्योरीज का मतलब अब स्पॉयलर्स ही पूछना हो, कब तक बंदा मना करता रहे। राइट। तो अपन ऑर्गेनिकली उसको एंड किए, काफी अच्छा लगा उसको। लेकिन हाँ देखते, हाँ वो एक ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास तो हो गया रहेगा अपना, 1 घंटे के आसपास गया था 1 घंटे की तो होगी आराम से। हाँ कट के कितना बनेगा देखो 7 मिनट का ये है, प्रोबेबली अगले 2 पार्ट्स भी इतने ही लंबे होंगे। टोटल 3 पार्ट्स में वो ला रहे हैं, ठीक है। हाँ तो मतलब काफी सारा कट जाएगा। ठीक है, नहीं, उसी के हिसाब से ठीक ही है। नहीं मुझे लगता है ठीक है। हाँ अपन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें से एडिट होके कितना माल आता है। वही देखो, और जितना अभी तक इसको देख के समझ पाया तो ऐसा था कि कुछ भी अनइम्पोर्टेंट उन्होंने नहीं रखा, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसी चीज को उन्होंने वीडियो में रखा है, तो इट वाज गुड। जैसे मेरे को एक बहुत छोटा सा मोमेंट याद है, जब बादल ने वो पूछा था कि फिंगर रिंग वाली जो चीज पूछी थी, तो बादल ने पूछा था कि ऐसा हम रिंग्स को देखते हैं तो इसमें इज देयर मोर टू इट या ऐसा कुछ, तो अयान ने जवाब देने से पहले बोला था सही बता दूं। अयान ने बोला था सच बता दूं। तो उन्होंने वाला पार्ट वो नहीं रखा, वो हटा दिया ना। तो दे एक्चुअली उन्होंने वो चीज हटा दी, तो ऐसे करके उन्होंने क्या जो गैप्स थे उनको एकदम फट करके बहुत कंसाइज वीडियो बनाया, तो ऐसे हुआ था। मतलब दिस इज हाउ इट वाज, जो कि वो रखना चाहिए था, सच बता दूं। हाँ मतलब पर ठीक है, वो लोग शुरू में रख सकते थे, चालू होने से पहले सच बता दूं। वो अच्छा टीज होता, मजेदार था। अगले पार्ट के लिए भी उन्होंने आखिरी में टीज छोड़ा हुआ है, जैसे कि अगले पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछे अपन ने, तो नहीं उसका रिस्पांस क्या है उस पे वीडियो पे मैंने देखा नहीं। आई थिंक ठीक ठाक होगा, मतलब सब लोगों ने अपन सबने शेयर किया था, तो इट शुड बी ओके। हाँ मतलब हाँ 300 के क्लोज होने वाला है अभी। नाइस वेरी गुड। मेरे को नहीं था इतना एक्सपेक्टेड। हाँ पर भी एक्सपेक्टेड, मेरे को नहीं था इतना एक्सपेक्टेड। इट्स गुड भाई। मैंने लेकिन एक चीज देखी है, अपनी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है यार। मतलब क्या ही बताऊं मैं, ऐसे लाखों लोग को एक मेरे पास पावर होती तो ऐसे गले लगा लेता एक साथ में करके भाई यार। मतलब उनका कितना ज्यादा मतलब रोल है, ठीक है, अपने को वहां पे पहुंचा। उनका कितना ज्यादा नहीं, उन्हीं का रोल है। अरे वही का रोल है। हाँ अपन कुछ नहीं है भाई। वही ना, अगर अपनी ऑडियंस ना होती तो अपन ना होते, नहीं होते भाई। नहीं मैं मतलब मेरे को लगा यार कि मतलब अपन ये पॉप कल्चर की ऑडियंस ही ऐसी है। ऑब्वियस जैसी पिक्चर फ्लॉप जाएगी, लेकिन फिर भी अपन को पार्ट 2 चाहिए। हाँ। ठीक है, उसका मल्टीवर्स चाहिए। ठीक है, अब अपन इतना प्रेशर नहीं लेते उसके बारे में। राइट वो हो गया। अरे जब पहली बार फोटो अपलोड मारा था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, भाई आग लग गई थी भाई। लोग पीपल आर एक्चुअली हैप्पी फॉर अस मैन। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ मतलब अच्छा लगा। अच्छा बहुत अच्छा लगा। मैं तो मतलब भाई बहुत थोड़ा ऐसा फील कर गया था अंदर तक कि यार लोग मतलब कितना वो करते हैं यार अपने को। फिर मैंने बादल के साथ गेम खेला कि चलो इंस्टाग्राम पे कोलैब करते हैं। हाँ। ठीक है भाई लाइक्स बढ़ाएंगे। कितना 75 कुछ तो गया है वो। ठीक है, फोटो को सही है यार, अच्छा रीच पकड़ लिया वो। फिर इंटरव्यू खत्म हो गया अपना, सही है, जो भी कुछ रिकॉर्ड करने का था खत्म हो गया। फिर उसके बाद ऑफ कैमरा भी थोड़ी बहुत ऐसे एक थोड़ी मतलब ऑफ कैमरा थोड़ी बहुत बात हुई। अयान ने अभी वो बता देंगे कौन सा यूट्यूब वाला? नहीं वो नहीं, उसके बाद जो हुआ वो वाला क्या जो टेबल पे ही रख के पूछा था। पता कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई। नहीं रख दो नहीं, ऐसे कोई लफड़े की बात नहीं है, जैसे कि हाँ लफड़े की बात नहीं है, पर मतलब मेरे ख्याल से इस बारे में बात कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। प्रीमियम में बात करें क्या? प्रीमियम मतलब इस पे कितनी बात करोगे प्रीमियम में? हाँ वही 2-4 मिनट। इट इज जस्ट अ सेंटेंस, इट इज जस्ट अ कन्वर्सेशन। देखो जेन्युइन कंसर्न हर एक का होता है जब यूट्यूब पे कोई आता है, तो मतलब वो होता है कि क्या ये सस्टेनेबल है, तो वही अच्छा, तो वही ना, मतलब वो पूछ रहे थे कि आप लोग और क्या करते हो करके, तो सब लोगों ने बोला कि यही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। और करते हैं काम धंधा नहीं अपने पास, यही करते। तो फिर वो पूछ रहे थे कि मतलब फिर इतना हो जाता है क्या सस्टेन वगैरह करने के लिए?
तो हमने बोला हाँ इनफ निकल जाता है खर्चा। फिर अमन ने ही बोला अपन कंफर्टेबल है, ठीक है। अमन ने कहा कंफर्टेबल है, तो अपन कंफर्टेबल है। अब बताओ उसके सामने क्या ही ब्रैग कर सकते हो भाई, बंदा 400 करोड़ की पिक्चर बना रहा है। नहीं ब्रैग तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। अपन तो नहीं। अपन वी वर जस्ट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट और वही ना मॉडेस्ट की पर क्या बोले क्या सोचे उसके मेरा बारे में। मेरा पॉइंट इस वाली कन्वर्सेशन पे नहीं था। अच्छा, मेरा पॉइंट इसके बाद जो कन्वर्सेशन हुई थी उस पे था। तुम लोग काफी अच्छा वो करते हो। ओ वो वाला ओ भाई मेन चीज भूल गए बे। वो मेरे ख्याल से मत बोलो, क्योंकि अब पता नहीं उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की ना। वही उम्मीदें बढ़ जाती है। और पर वो कितना- मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी वो। हाँ नहीं, लेकिन वो कितना सीरियस थे अपने को नहीं पता ना। हाँ नहीं पता, जैसे कि ना अपन उम्मीद 0 ही लेकर चलते हैं। नहीं देखो उम्मीद 0 नहीं, उम्मीद है ही नहीं। वो तो मतलब ऐसे इट वाज अ कन्वर्सेशन इन द मोमेंट। जब आप किसी मोमेंट में होते हो तो आप लोगों से अच्छे से बात कर लेते हो, चीजें शेयर कर लेते हो। तुमसे छिपा के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, नहीं जैसे शेयर कर कोई- सकते ऐसे यार, कोई- वो ऐसा किसी का हाँ, प्रेशर वगैरह नहीं है, लेकिन वो नहीं। शेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि फिर तुम भी गलत फिर नहीं देखो expectation लेके बैठ जाओगे। कल को जो लोग नहीं समझ पाएंगे फिर उधर जाके पोक करेंगे क्या है क्या नहीं। हाँ नहीं सही नहीं रहेगा। मतलब बस उसको- इतना समझ लो कि हमसे ऐसे थोड़ा सा टेस्ट करा गया था और तुम्हारे भाई ने एकदम बढ़िया तरीके से टेस्ट में एकदम फट अच्छे से नंबर जवाब दिया है। तो अच्छा मतलब कुछ हुआ। मैं उस टाइम पे ऐसा थोड़ा कि अरे यार ऐसे कैसे ऐसा सोच रहा था, और वो ही जाते हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई। मैं बोला ये भी सही है। मैंने और एकदम ऐसा बढ़िया पंच मार के ऐसे टेबल पे हाथ रख के वो दिया था। मैंने कहा यार भाई। इसने सीधे टाइम ही बढ़ा दिया। मोहित डर नहीं था मोहित के अंदर, ठीक है, खौफ बिल्कुल भी नहीं अरे था। कोई ऐसे नहीं, होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब अब ये मैं देखो इंटरनेट के ऊपर रह के, ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रह के बोलना किसी के बारे में बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन जब वो सामने आता है ना तब निकलेगी नहीं नहीं निकलेगी वही ना, तुमको भी idea नहीं। ऑडियंस बोलती थी कि भाई अब तो उसके सामने क्यों नहीं बोला। कुछ कमेंट्स मैंने देखे हुए थे। मैं क्या यार आदमी पहली बार भाई किसी की भी इज्जत करूंगा कोई मिलेगा तो। हाँ। देखो क्या होता है ना, इसके पीछे मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूँ। वो भी इसी दुनिया में है जिस दुनिया में आप है ना। जिस दुनिया में ये मूवी लगी है वो खुद भी इन सब चीजों को देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है ना। सारे रिव्यूज जो हुए हैं वो उनने भी देखे हैं एंड ही नोज व्हाट वेंट रॉन्ग। हाँ नहीं वो सब जान तो रहा है। इसीलिए क्या है कि और हम लोग इन द फर्स्ट प्लेस वहां पे इसलिए थे नहीं। और इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक कि अगर मतलब ये एक जेन्युइन वो होता कि भाई वो बुला के और हमसे फीडबैक मांग रहा होता तो बात अलग थी। पर अगर आप वहां बैठे हो किसी और पर्पस के लिए और अगर आप उस बंदे से बोलते हो कि यार भाई यार तुम्हारी पिक्चर में ये अच्छा नहीं था, तो पता है वो चीज कैसी लगती। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में कि आप किसी के घर पे खाना खाने गए हो और भाई दाल में नमक तेज हो गया यार तुम्हारी। नमक तेज हो गया भाई यार। क्या यार ये तुम्हारी मम्मी वाली बात नहीं है इसमें। भाई तो मतलब कैसा लगेगा वही किसी वही हम लोग मतलब इट्स नॉट कि हमको ऐसे डर गए या घबरा गए। इट वाज जस्ट बीइंग पोलाइट। वी वर जस्ट बीइंग पोलाइट, दैट इज ऑल। नहीं अपन ने लेकिन पॉइंट आउट भी किया है। हाँ भाई, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एकदम हाँ। जो डायलॉग वाली स्टोरी वाली चीजें हम लोगों ने अपन प्लान बना के गए थे कि कितने क्वेश्चंस के बाद कंफर्टेबल होना है, फिर कब ये सवाल निकालना है, ठीक है। अपन ने निकाले भी। अब डिपेंड करता है कि वो रखते हैं कि निकाले भी है, सामने वाले ने जवाब भी दिया है, एक्सप्लेन भी किया है काफी अच्छे से इन चीजों पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं करी उस चीज पे, बात अच्छे से करी है। मतलब अपन मूड बना के गए थे कि पूछना है, तो पूछा भी है। बस पूरी कन्वर्सेशन उस चीज के आसपास नहीं रख सकते। द एंटायर इंटरव्यू कैन नॉट बी सराउंडेड बाय दैट। तो हम लोगों ने जहां पे पूछा सकते थे पूछा है। अब वो पता नहीं क्या आएगा कि नहीं आएगा। नहीं अपन ठीक भी है। अपन जैसे अपन की प्रेजेंस है इंटरनेट पे गीक वाली नर्ड वाली, तो अपन उस दायरे में थे। अपन पॉसिबली हर चीज को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना। एग्जैक्टली वही हाँ, जब इंटरव्यू खत्म हुआ सेल्फी खिंचाई एक बढ़िया सी और फोटो खिंचवा के मोहित को काट दिया उसमें से। भाई वो आदमी कैसे कैमरामैन बोल सकता अपने आप को? जिसने वो फोटो खींची है थंबनेल वाली, वो कैमरामैन है। मोहित के क्या बाइसेप थे भाई यार, काट दिए बाइसेप ही सब। बाइसेप ट्राइसेप सब दिख रहे थे यार मेरे। यार मैं वाज सो हैप्पी कि मतलब आज तो बढ़िया हो रहा है। सुबह पूरा पंप में जिम करके आया था बंदा। जबकि सुबह तो ट्राइसेप मारी भी नहीं थी अपन ने। बाइसेप का आ सकते थे यार, तुम्हारे अच्छे आ सकते थे, लेकिन यार काट दिया भाई वो और इतना ही पार्ट काटा उसने। नूब साला कैमरामैन। नूब नहीं था वो, जलता था, हद से ज्यादा प्रो था वो। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। ओके भाई। तो भाई
तो मतलब वही फिर ये सब कुछ हो गया, राउंड टेबल वगैरह, हम लोग निकले मस्त, ठीक है। पहले ऐसे प्लान था कि वहां से घूमने निकल जाएंगे, बम्बई घूमने निकल जाएंगे, लेकिन भाई फिर किसी का मन नहीं हुआ, सब बोले जाके अब होटल में ही बैठे। एक्चुअली क्या हुआ, खाना नहीं खाया था अपन लोगों ने सुबह से, ब्रेकफास्ट करके निकले थे, वो भी बहुत हल्का। हाँ नहीं, मैं भारी खाया था। मैं तो सुबह कुछ नहीं खाया था भाई, बहुत हल्का ब्रेकफास्ट किया था और फिर बहुत तेज भूख लगी और होटल पहुंच। तुम भी मेरे लाइन में ही आ गए। ठीक है, फ्रूट्स वाले में। संगत का हो गया तुमको भी। डाइट पे था मैं भाई। अरे क्या डाइट मनाते हो भाई ऐसे। तुम भी आज जिम हो क्या है, देखा मैंने। ऐसा ट्राइसेप मारा ऐसा, 1 2 3 4 दिख रही है। मोहित अगली बार इसको भी सुबह उठा के लेके जाए। हाँ चलेगा, मैं एक बार अपन भी ऐसे बिल्डिंग ऐसा करने लगा ना ऐसा, फिर अपन भी चलेगा। फिर बोले कम ऑन लेट्स गो 2 more yes come on यस। फिर तब मैं नहीं जाऊंगा। हो गया, मैं समझ गया, मेरा नौसिया वाला मेट्रो हो जाता, मैं नहीं जाता। अच्छा तो तुमको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाएंगे। चलते थोड़ा बहुत इधर उधर बस, अच्छा मोबिलिटी के लिए। फिर वहां से आए अपन, और फिर भाई कितने घंटे बात किए। हाँ हम लोग मेरे ख्याल से 5 बजे रात वापस पहुंच गए थे ना, 4 साढ़े 4 5 बजे होटल रूम में आ गए थे हम लोग। उसके बाद फिर रात के सुबह के 4 बजे तक बातें ही सिर्फ इधर उधर 12 घंटे भाई, 12 घंटे सब 5 जन ऐसा। पूरे YouTube के एल्गोरिथम की पूरी अपन की क्या और चल रहा है, तो सब इधर निकाल के ऐसे पटक दिया था कि एकदम ऐसे हाथ डाला अंदर से निकाला और पटक दिया कि यार ये अच्छा, अभी फिर ये शॉर्ट्स का क्या सीन चल रहा है। अच्छा ये शॉर्ट्स का क्या सीन है, पैसे मिलने वाले हैं क्या हो रहा है। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के ये फेसबुक मोनेटाइजेशन बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है, वो लफड़ा है भाई। तो ऐसे करके काफी सारी बातें हुई, बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन रखी, पर मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था। अच्छा था। बहुत मजेदार था। और मेरे को लगता है कि ऐसे अपने को ये वाइल्ड एक्सपीरियंस वंस इन अ वाइल्ड भी अच्छा है कि मतलब अचानक से कॉल आया जाना। हाँ मुझे लगता है, पता है अपन लोग का ना कम से कम जो अपना एक वो होता है कि अपन लोग आपस में एक दूसरे के साथ में जिस लेवल की बात कर सकते हैं वो अपने सर्कल में अपन किसी से नहीं कर सकते। दिस इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तुम नहीं कर सकते, पीजे नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, अमन भी नहीं कर सकता, अमीश भी नहीं कर सकता। तो ये अपने लोकल फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ आप अपने लोकल सर्कल में ये बात नहीं कर सकते जो अपन बात करते हैं सारी। तो वो मेरे को लगता है कि मतलब 35-40 दिन में एक बार पहुंच के मिलके और 2 दिन की भड़ास अच्छे से निकाल लो 2 दिन में, फिर वापस निकल जाओ अपने अपने घरों में। क्यों मेरे को मैन ऑफ कल्चर का ये सैटरडे वाला क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो भड़ास निकल जाती है। फिर भी क्या है, कैमरा रहता है ना तो अपन बहुत फिल्टर्ड बात करते हैं, बहुत फिल्टर्ड। ये मेरे को मिल के रियलाइज हुआ कि अपन लोग कितने अनफिल्टर्ड हो सकते हैं भाई। अबे बहुत अनफिल्टर्ड हो जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा। कोई लिमिट है। ये जो यूं कर रहा है ना, यही सबसे तेज है भाई। अबे मैं ऐसा क्या बोलता हूँ भाई, क्या बोलता हूँ मैं। हाँ टीवी पे भोजपुरी गाने लगा वो तो है भाई, भोजपुरी गाने पे नाचने का अलग ही मजा है। दिखता यहाँ से कोल्हापुर से, लेकिन इसकी एंसेस्ट्री गोरखपुर जाती है। ये जिला इलेला लगता है, तो फिर ऐसा फिर पूरा ठीक है। ला पीछे गाने बंद हो गए क्या, सीन क्या चल रहा है अभी? क्या नहीं अभी शायद बंद हो गया, मेरे को लगा 12 बजे तक चलेगा। चलाओ भाई, उनको बोलो, मजा आ रहा था भाई, वो अखियों से गोली मारे, मतलब हम वाइब कर रहे थे इधर यार। बाय द वे अपन ने एक ही टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट 1 घंटा निकाल लिया। शिट चलो मूविंग ऑन यार, क्या दिक्कत है, लंबी चली जाएगी पॉडकास्ट, कोई टेंशन पूरा एकदम। और अभी बताने के लिए रह क्या गया? अरे आज देखो अभी बहुत दिन से बात नहीं कर, अपन ब्लैक एडम के ऊपर देखा। ब्लैक एडम पे भी कर लेते बात। ब्लैक एडम में तो भाई डीसी वालों का क्या चल क्या रहा है, मतलब देखा उन्होंने जब पहला देखी बुलिंग, वो देखे पहला जब टीजर ट्रेलर डाला उन्होंने, फिर उसमें जस्टिस लीग का वो ऑरेंज वाला यूज कर लिया। ऑरेंज वाला नहीं किया था जस्टिस लीग, उन लोगों ने वो सबमरीन वाला सीन यूज कर लिया था। जस्टिस लीग वो भी तो था, वो भी जब अर्थ पे आता है एंटी लाइफ। हाँ स्टेपन वुल्फ वाला वो भी यूज कर लिया था। तो फिर उन लोग को इतनी गालियां पड़ी, एक तो सुपरमैन का मुंह नहीं दिख रहा। अरे लेकिन वो तो मतलब डीसी स्टूडियो खुद बोलता है ना कि वो कैनन है, और नहीं तो अब वो यही हो गया ना भाई। एजरा मिलर दिखा क्या उसमें? नहीं दिखा ना। नहीं। और नहीं वो मैं जो नया वाला देखा, मतलब था रॉक ने जो बोला ना कि कुछ तो करेक्टेड या फिक्स्ड ऐसा करके कुछ तो किया, मैं वो देखा, तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। करेक्टेड ना, वो लिखा ही करेक्टेड उसी वजह से था, जो कि सुन के अच्छा लगा कि भाई तुम सुन रहे हो लोगों की, तुम्हारा विजन अच्छा लगा जानने के बाद। लेकिन फिर वही बात है कि क्या इसके साथ अपन नो वे होम वाली एक्सपेक्टेशन रखें कि नहीं, किसके ब्लैक एडम के साथ नहीं, मतलब सुपरमैन देखने को मिल सकती है कि क्या मिल सकता है कि नहीं।
देखो मिल सकती भी है अगर वो सुपरमैन वाली आ देखो, जाए। सुपरमैन अगर हमको देखने भी मिलता है तो हेनरी केविल नहीं मिलेगा। तो शक्ति मिलेगी उसमें, वो वाली फ्लैश वाली। हाँ यार, सुपरमैन के नाम पे काट ना दे, मतलब कि बोल बता सकते हैं सुनो सुपरमैन पीजे, देखने को मिलेगा सुनो पीजे, और वो देखने सुनो, को मिल जाए। इतना मत सोचो, ऐसा मान के चलो कि नहीं देखने मिलेगा। हाँ, मैं दिख भी गया वही तो बोल रहा बहुत हूँ। बढ़िया, दिख गया तो तो बहुत इतना बढ़िया। इतना ऐसे प्रमोट करने का क्या मतलब है भाई? अरे तुम मत सोचो यार, दिख तुम गया पता तो है, दिख तुम्हें गया, एक बात नहीं, बताऊं वही। मैं, तुम ना ब्लैक एडम देखने जाओ, सुपरमैन नहीं। हाँ हाँ अगर तुम सुपरमैन देखने जाओगे तो निराश लौटोगे, बहुत हाई चांसेस है। क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता कि उन्हें सुपरमैन के साथ क्या करना है। तुम एक बार ध्यान से सोचो इस चीज को, फ्लैश के बाद उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब एक्वामैन है, लेकिन एक्वामैन उनकी ऑलरेडी डीसी कॉन्टिन्यूटी में है। मतलब हम ये सारे प्रोजेक्ट्स पिछले डीसी फैंडम से सुनते आ रहे हैं, यप ठीक है। तो अभी उनके पास उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मतलब उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि उनको क्या करना है। तो इसीलिए तुम मत सोचो ये कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनको खुद भी नहीं मालूम। तो क्या मतलब डोंट, मतलब इसको है ना ब्लैक एडम देखने से, अगर तुम सुपरमैन खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें। देख गया तो फिर एकदम ऐसा शर्ट निकाल के चिल्लाने लगना सीधा कि आ गया मैं भाई तो सुपरमैन आ मैं गया। तो पोस्ट क्रेडिट में अपना ऐसे रिएक्शन करने वाला हूँ, ठीक है, थिएटर में। और वो अपलोड करना है, ठीक। अगर नहीं वो आया, upload करो। पोपट हो गया तुम्हारा, तो भी अपलोड करना है। हाँ, तो हाँ। पोपट होगा तो भी अपलोड करना है। ठीक है, गाली दे देना कि इसकी माँ की रॉक। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हाँ। ये तीनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ब्लैक अच्छा। एडम ठीक पे है। पोस्ट क्रेडिट पे Black अपने Adam। फ्रंट कैमरा को ऑन कर लिए, है ना, हाँ। और जो भी निकल के आता है फिर अपन डालते हैं। डालते हैं। फैंस को भी बोले क्या करने को? हाँ ठीक है, चल एक करते कम्युनिटी वाली चीज हर है। कोई ठीक है? हर कोई अपना रिएक्शन रिकॉर्ड अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करना, ठीक है। ठीक है, चीजें छोटा सा चालू कर दे, ब्राइटनेस कम कर देना ताकि पीछे वाले को दिक्कत ना पड़े। हाँ। और नहीं, तब तक तो lights देखते हैं चालू क्या हो होता जाती है ना। लाइट्स ऑन हो Post जाती है credit तक तो पोस्ट light क्रेडिट चालू तक हो तो। जाती है। देखो हो जाए ना हो जाए, लेकिन अपना रिएक्शन अपना रिकॉर्ड रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पोस्ट क्रेडिट मेरे को ठीक याद है। रहा तो मैं कर लेगा। अब इसका मतलब ये है कि पोस्ट क्रेडिट में स्क्रीन शूट करके हमको इंस्टा पे टैग नहीं करना, नहीं, अपने आप को शूट अपना करना, चेहरा ठीक रिकॉर्ड है? करना है, हाँ, चेहरा। अपना चेहरा रिकॉर्ड yes। कर लो। हमको वो देखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी देख लेंगे उसको। हाँ। अपना ही रिएक्शन दिखाओ, आपका- लेट्स सी। मैं जिस दिन यूएस में प्रीमियर होगा ब्लैक एडम का, मैं इंस्टाग्राम ट्विटर चलाना छोड़ रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, हाँ भाई हाँ यार, नहीं भाई, अगर स्पॉइल नहीं होना ही अगर नहीं आ मेरे गया को। तो फिर तभी स्पॉइल हो जाओगे तुम। वही मेरे तुम ख्याल से hype- तुम ही हाइप वही बना 2-3 रहे हो दिन उसका, पहले ठीक है, होगा। तुम ही ऐसे हो हाँ। टारगेट पे। और देखो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, पीजे तो जो बोलने दो इसको, अपनी दिक्कत है इसकी। तुम ब्लैक एडम देखने जाना, सुपरमैन मत देखने जाना। हाँ हाँ मैं तो एक्साइटेड हूँ ब्लैक एडम के लिए, लेकिन मेरे ठीक है, को हमारी ठीक स्पेनिश लग वाली रही भी है, पता चलेगी है। यार, ठीक है। स्पेनिश वाली भी चलेगी। स्पेनिश वाली, और अगर हाँ। नहीं, छोड़ो उस तरफ नहीं जाते। और खाली कोई तो- मेरे को चलेगी ना, बाकी फैंस को नहीं ना चलेगी। नहीं, मेरे को भी वो चल जाएगी। ये मोहित तुम भी बोल दो, फिर पीछे से ऐसा हो जाएगा, क्या बोला? नहीं। ठीक है, ओ भाई। अच्छा, ये हाउस ऑफ ड्रैगन देख लिया सबने? हाँ, तुमने हाँ, देखा Latest क्या? episode? हाँ देख लिया, चलो हाउस ऑफ भाई, ड्रैगन देख लिया finally। भाई। शादियों का मौसम मस्त है इधर। लॉर्ड पीजे ने देख लिया। हाँ भाई, हाउस ऑफ द ड्रैगन में शादी हो गई, लड़ाई हो गई, शी हल्क में शादी हो गई, शादियों का मौसम भाई, लड़ाई हो गई। वो अपने वो गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में लड़ाई करवा रहे हैं, डिज्नी स्टाइल में लड़ाई करवा रहे हैं, बड़ी मस्त। लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आया, ये वेस्टरोस की शादियों की सिक्योरिटी क्या है भाई? मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी वाले ही तो पेल रहे एक दूसरे को। वही ना, लो ऐसा उठ के बोलेगा, भाई यू वर सपोज टू प्रोटेक्ट अस। हाँ, खुद ही वो इंसान को मार की जान ले लिया। बोले प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुमको, ये आगे जाके तुम ही को मारता, मैंने पहले ही मार दिया। वही पहले ही। फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बात अलग है, लेकिन रोक दिया, पहले ही रोक दिया। लेकिन लेकिन भाई यार वो जो कौन था, सर क्रिस्टन कोल ना, हाँ, वो गजब, मतलब उसको आशिकी लग गई थी भाई एक रात में। पूरा एकदम भाग भाई, छोड़ वो छाड़ तो के जाने मतलब- को तैयार था एकदम। वो तुम समझ नहीं रहे, वो जितनी देर में उसका आर्मर खोलती है, वो उतनी देर यही कॉन्टेम्पलेट करता है कि प्यार है हाँ, कि नहीं है, नहीं है, प्यार है कि भाई, नहीं है। वो लेकिन जब उसका वही- व्हाइट क्लोक रखता है वो, ठीक है, तो वहां पे भी वो ऐसे 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है कि क्या करे करूं कि मैं, जाऊं कि ना भाई, जाऊं मैं। क्या करूं मैं। और फिर जब होने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो मेरे को साला और बना क्या दिया। छोड़ दे, मैं जा रहा इधर। धर्म या करम, नहीं ऐसे नहीं, धर्म या करम।
फिर जान लो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया क्या चूज करती है। एक ही चीज चूज होगी। लेकिन मतलब भाई इंटरेस्ट आ रहा है देखो मेरे को उसके अंदर ना। डेमन ने अपनी ही वाइफ को मार दिया, बड़ा छोटा सा सीन था भाई, वो पहली बार दिखाया था। हाँ, मैं पहली बार उसको आई वाज introduce एक्चुअली किया था। लाइकिंग दैट कैरेक्टर, उसकी हाँ, वाइफ मुझे वही देख ना, के लग रहा था मतलब, कि भाई ये सही बंदी है। हाँ। क्यों मतलब कि ये वो चैलेंज करेगी उसको, हाँ, मतलब ये वो मैं सोच रहा था क्यों ये इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, ये इतनी बोल्ड है, सही है, हंट वंट कर रही है। और बोल रहा है कि शिप्स आर बेटर, ठीक है। साला। वही ना, शुरू में कितनी गालियां देता है अपनी वाइफ को। वही, हाँ, तो वही। लगा वो थी उसकी प्लेजर हाउस वाली, वो थी उसकी नहीं वो नहीं, wife। वो थोड़ी, वो उससे भी ज्यादा बेटर लगी मुझे तो यार ये। हाँ, वो तो उससे भी अच्छी थी, मतलब कि वो थी ना, उसको चैलेंज करती थी टाइम वही पे। वही। और वो साला उसकी इज्जत ही नहीं। मैं पता है उसके क्या plan सोच कुछ और रहा ही था, मेरे दिमाग में था ये वेल है ना, ये वेल वो ना जहाँ पे वो मूनडोर होता है, वो वेल जहाँ पे वो नीचे से जाना होता है ना, और हाँ, ऊपर पूरा हाँ, हाँ, तुम बोल रहे हो हाँ, ना वही कि ऊपर से। हाँ। हाँ, 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 तो वो जहाँ पे वो टिरियन को बंद कर देते तो प्रिजन ऐसे होती है एक तरफ पूरी खुली, और वो मूनडोर के वहां पे भी फाइट होती है, वो गड्ढा होता है तो नीचे गिरते हैं सीधे। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि वो वहां पे याद है तुमको एक क्वीन होती है, हाँ, हाँ, वो जिससे वो शादी कर लेता है, वही लिटिल फिंगर में उसको हाँ, उसमें फेंक देता है वहाँ। तो मेरे को लग रहा था कि यार इस टाइप की कोई होगी वहां, ये तो मतलब बहुत सही थी भाई। हाँ, बहुत सही लड़की थी यार। फिर जब घोड़े से गिरी ना, तो फिर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि मतलब इतनी जल्दी पैरालाइज हो गई। हाँ, वो तो फिर मेरे को वो रीड की हड्डी। पुराने सुपरमैन का वो याद हाँ, आया, क्रिस्टोफर पुराना रीव। सुपरमैन। हाँ, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैं कहता हाँ हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, तो रीड की स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड में वो अगर टूटी आपकी, ऊपर से आर्मर पहना है तुमने, आर्मर कहाँ घुस विस गया तो फिर वो अलग। नहीं वो तो देखो घोड़ा ही गिरा था उसके ऊपर, हाँ, हाँ, घोड़ा गिरा, वो स्पाइनल कॉर्ड टूटी आपकी, क्रश हुई जहाँ स्पाइनल कॉर्ड गई। वही मेरे को पुराना सुपरमैन वाला केस याद आया, मैं कहता हाँ हो सकता है। वो बहुत सिंपल, वो तो पूरा नेक डाउन हो गई थी भाई, हाथ भी उसका हाँ, बहुत मुश्किल पूरा। से, तो वो लंबा काम हो गया था उसका, फिर वो पत्थर उठा के लाता भाई को। ना हराम खोर है साला। उसका कैरेक्टर मेरे को पता है शुरू तक ठीक भी लग रहा था, पर पता है एट टाइम्स ना वो बहुत अननेसेसरीली अनोइंग हो जाता है, तुमने देखा ये? काफी अनप्रिडिक्टेबल भी है कि वो साला हाँ, क्या करेगा अभी। लूज कैनन तो देखो वो है ही, लेकिन उसके बारे में वो अच्छी चीज है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। पर वो उसकी यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसको एट टाइम्स काफी अनोइंग बना देती है। हाँ, वो मतलब आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करेगा उसका वो। उसका जैसे वो वाला सीन था ना कि वो अंडा चुरा के लेके जाता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई से ऐसे सामने सामने बात करनी होती है। हाँ। वो चाहता है कि किंग आए और मैं उसको बात करूं, ठीक है, इसलिए वो अंडा चुराता है। कोई हाँ। बहुत बड़ा मकसद नहीं था उसका। तो ये तुम सोचते हो तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, भाई से अटेंशन मांगने के लिए कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे देखते हो कि भाई क्या है, अपनी बीवी को ही तू नहीं, और वो उसका था रेनेरा को प्लेजर हाउस में ले जाकर उसे डिफाइल करने का, हाँ। लेकिन वो था, लेकिन वो जैसे मैंने बोला था ना रेनेरा के वो इज्जत करता है एक्चुअली में, तो वो नहीं कर पाए, वो छोड़ के वो चला रेनेरा गया। उसका वो पता है वो रेनेरा से प्यार करता है, ठीक है। हाँ। वो उसको डिफाइल करने के लिए ले गया था ताकि हाँ। उसे थ्रोन मिल जाए। हाँ, लेकिन सब काम हो गया ना, बस वहां पे रह गया, हाँ। थोड़ा बहुत किया, रूमर के लिए उतना काफी था। हाँ मतलब फिर वो उसको ये हो गया कि यार मैं इसको मतलब डिफाइल तो नहीं कर सकता, प्यार की ताकत। हाँ, प्यार की बात। तो दैट इज वो तीर जाके लगा क्रिश्चियन कोल के क्रिश्चियन कोल अरे का लेकिन तीर वो लगा भाई, रेनेरा- कहाँ लगे तो है? फिर रेनेरा का मूड देखो, मतलब कि उसने सोच लिया आज तो होगा। आज तो होगा। आप- उसका मतलब हाँ। उसका एक्टिंग नहीं देखी कितनी क्यूट सी हो जाती है उस टाइम, मतलब कि हाँ। पूरे सीजन बोल्ड, क्योंकि मतलब मीन लड़की। उसके लिए ये मतलब एक नया दरवाजा खुलने जैसा हो गया ना, कि वो पहले सोचती थी कि सिर्फ शादियां करवा देते ताकि एयर्स पैदा करो तुम लोग, लेकिन डेमन उसको बताता है कि सिर्फ एयर पैदा करने के लिए नहीं होता, ठीक है, तुम एंजॉय भी कर सकते हो उसको। और फिर आधे में ही छोड़ के चला जाता है, तो ये बोलती है अगला फिर अगला कौन? रेनेरा ने तू फिर रेनेरा ने दरवाजा बंद किया। बेचारा उसने सोचा कि आज खाना तो मंगाया जाएगा, चाहे जोमेटो हो या स्विगी। ठीक है, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। ये इसकी बहादुर महारानी वाली कहाँ चली गई? अब ये क्यूट स्वीट सिंपल से क्यों लग रही है इधर? नहीं, हाँ, फिर क्रिश्चियन भी- कोल को फिर भी भी तो वो वही सोच लग रहा understandable होगा है। कि इसको क्या हो गया। हाँ। लेकिन फिर भी वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब टीन एज में होती है, तो फिर तो उसमें तो इंसान पता अबे नहीं चूतिया ही हो जाता है। सुनो, मैं होता हूँ वहाँ का ऐसे प्रिंस या क्वीन, तो मैं तो मोहल्ला तुम बात कर रहे हो। कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भाई, तुम सुनो, अगर नहीं भी पीजे बोलते के- तो हम समझ जाते। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पीजे के मोहल्ले वालों बच के रहना। नहीं 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 अब नहीं कर रहा है आदमी भाई। ओ भाई,
बच कर है ना, भाई, अगली कुछ तो बार शर्म पीछे के करो। आगे कोई नहीं चलेगा, सब पीछे के पीछे चलेंगे, ठीक। भाई तो मैं पीछे दिखाता- चलने मैं बेफिर रिस्क दिखाता है। है- पीछे मैं दिखाता है कि असला टारगेरियन कौन है। सामने वाला चलते चलते पीछे पलट गया तो हाँ? है? पीछे से लेकिन चल रहे हो हमारे आप, ये मीटिंग पीछे रूम में, हाँ? मीटिंग रूम में ये अपने चेम्बर्स में लेके जाएगा भाई। पीछे अपने चेम्बर्स में लेके जा रहा है। अबे यार, अबे लेकिन फिर वो कोल का नहीं देखा, वो जब एलिसेंट उससे बुलाती है फिर एलिसेंट साला- का वो कैरेक्टर कैसे क्या ट्रांसफॉर्म हुआ बे? अबे गजब कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, वो हरा पहन के आती है, पूरा अपना एकदम मामला अपने पूरा हाथ में ले। रिबेलियन। अच्छा वो जब हरा पहन के आई तो मेरे को समझ नहीं आया। वो क्योंकि उसका हाँ, उसका जो फिर बाद में वो पति भी बोलता है, हाँ? ढंग से नहीं हुआ, हाँ। उसका पति भी उससे प्यार नहीं करता, हाँ। उसकी दोस्त ने भी उससे झूठ बोला। और उसके कारण और- उसका बाप को निकाल दिया, हाँ हाँ। ठीक है। और उसका बाप जाते जाते बोल के गया है कि तू नहीं लड़ेगी तो तेरा बेटा मार दिया जाएगा। हाँ हाँ सही है नहीं, ना? तब मेरे को क्लियर हुआ हाई टावर का प्लान क्या हुआ था उसके जाते टाइम, कि मतलब कि हाँ एक्चुअली में अगर रेनेरा क्वीन बनी तो जंग हो जानी है, हाँ 100%। तो ये नेसेसिटी है Exactly. कि भाई वो बच्चा राजा बने। हाँ। और भाई किस्मत से वो तो चाहेगा ही हाई टावर, अगर यहाँ पे अगर अपने पास गैप है तो इस गैप को मैं ही क्यों ना भर दूं। एग्जैक्टली। लेकिन वो वेडिंग में जब ग्रीन पहन के आती है ना, वो शॉट देख के मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि मेरे को हाँ आगे मेरे को की उसके थोड़ी पीछे बहुत का story- लॉजिक नहीं समझ आया था, पर फिर वो जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो हाँ, फिर नहीं, नहीं, explain किया मेरे है। को तो मतलब आगे का थोड़ा बहुत ऐसे पता हाँ। है मोटा मोटा कि क्या होने वाला है, ब्लैक वर्सेस ग्रीन। तो जब मैंने वो ग्रीन को देखा, बोला भाई हाँ। अब जाके चीजें जो है ऐसा नहीं अच्छा कैरेक्टर अब होगा ना, फिट अब होने वो लगी, हाँ। खेलेगी। अरे फिर जब उसको उसने स्टेप डॉटर बोला ना, मैं कहती ये पहली अरे हाँ। माहौल गर्मा चुका है। में डांस ऑफ ड्रैगन में ब्लैक वर्सेस ग्रीन, मतलब अब ये दो फ्रैक्शन हो गए, रेनेरा हाँ वो तो समझ में आ गया था देखो, और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि बेसिकली इनका ये वही होगा जो सिविल वॉर टाइप का है। वो फोटो भी लीक हो गई भाई, एगन की बड़े होने वाली। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जो सिविल वॉर है उसका पूरा कंसेप्ट ही होगा, द मोमेंट एगॉन अभी- डाइज, हाँ हाँ, है ना? इसी सीजन में अपन को एक टाइम जंप और देखने को हाँ, हाँ, हाँ। एगोन तो अभी तो बड़ी हुई नहीं ना वो, अभी टीनेज सुनो। बनेगी, फिर टीनेज के बाद और बड़ी होंगी वो। अभी एक्टर्स बदलने वाले हैं सबके। एक्ट मेरे ख्याल से 2 बार बदलेंगे अभी, और एक टीनेजर्स होंगे, मतलब ये टीनेजर्स थे तो इसके बाद एक और होगा, फिर उसके बाद नहीं शायद नहीं एक नहीं, और अभी होगा हो क्या? गया, अभी हो गया, हो अभी गया? एक ही चेंज होगा, अभी वो सीधा अच्छा। अडल्टहुड में आएंगे तो सीधा। वो अगले एपिसोड में ही है वो। Actors तो सब बदल जाएंगे। हाँ वो बेसिकली क्या है कि एगॉन टारगेरियन जो है वो इस पूरे सिविल वॉर का फाउंडेशन है। द मोमेंट उसको कुछ हो जाए, अगर उसको कुछ वो हो हरामी जाता है है, डेमन की तरह। हाँ होगा डेमन की तरह। होगा वो, वही उसी को ऐसे ही सेटअप किया तुमने जाएगा। नहीं अगर तो फैमिली ट्री देखी है तो तुमको पता हो जाएगा कि इसका विनर कौन वो है। वो बस सरसी के लौंडे की तरह ना हो यार। मेरे को बिना फैमिली ट्री के भी मैं बता सकता हूँ कि वही होगा, क्योंकि ना तुम spoiler दे रहे हो। अरे उस पे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा इसका, अच्छा ये लॉजिकल है बहुत, क्योंकि ये वही वो जब- देखो वही ना। 2 लोग हैं थ्रोन पे बैठने वाले, 2 कंटेंडर्स हैं, जिसमें से एक को एयर नेम कर दिया है, वो क्वीन है, और दूसरा इज सपोज टू सिट ऑन द थ्रोन क्योंकि वो चाहे मेल है। तो इन्हीं दोनों का आपस में फाइट होगी ना, मतलब इन्हीं दोनों का सिविल वॉर चलेगा, इसी के आसपास कहानी घूमनी है। अब देखना है कि बैठता कौन है, छोड़ो जाने दो, अभी यहाँ पे फिर स्पॉइलर में जाएंगे। मेरे को ना फैमिली ट्री में मेरे को वो एक स्पॉइल हो गया था, मैं भी फैमिली ट्री वाले में, हाँ। कि कौन नहीं बैठेगा। हाँ। तो बेसिकली ना वो देखना है, जो बस यही देखना है कि कौन कैसे मरेगा अभी। मैं यही तो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये जो कांड है ये मेरे लिए एक तरह से स्पॉइल हो चुका है। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर तुम देखोगे दोबारा से तो तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, उसमें बताया हुआ है। लेकिन अच्छा वो बोलता है क्या, जॉफरी ना नीचे, हमें याद है मेरे को जॉफरी वाला नीचे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए ना। अब पर उसमें एक कैच है क्योंकि ये कहानी 200 साल पहले की है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जितनी भी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ये लोग, ये कहीं सुनी पाते हैं, हाँ। है ना। तो देयर इज नो बुक्स के प्रूफ। अंदर भी इसको मतलब 2-3 कैरेक्टर्स कैसे हाँ। वो लोग बताए जा रहे हैं कि हाँ हाँ। ऐसा हुआ था, हाँ। ऐसा हुआ होगा, हाँ। ठीक है ना। तो उस हिसाब से प्रेजेंट किया गया। अब शो के अंदर उसको कैनन कर और रहे हैं। उसमें वही, तब show में- लैनिस्टर्स का क्या खेला होगा इसमें? इसमें लैनिस्टर्स का कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं, नहीं, ड्रैगन्स का मतलब वो है। इसमें मेन हाउस यही है, वेलारियन होगा, हाई तो मतलब टावर ये और ये हाउस ऑफ ड्रैगन कहानी एंड लैनिस्टर्स पे होगी ना? नहीं 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 तो बहुत देखो बात की उसके कहानी बाद है। तो ब्लैक फायर रिबेलियन आता है, और फिर उसके बाद जाके मैड किंग का चालू होता है, उसका बेटा जो भी कांड वगैरह करता है। अभी बहुत बाकी है, बहुत देर है अभी वही। टाइम। काफी अभी- टाइम है। अभी डांस ऑफ ड्रैगन के एंड में तो ड्रैगन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्लैक फायर रिबेलियन आएगा जिसमें वो इंसान ही पूरा हाउस आपस में लड़ेगा ऐसा। और फिर उसके बेसिकली बाद गेम ऑफ थ्रोन्स होगा यार इसमें। हाँ हाँ। लेकिन और इसका वो
हाँ बोलो। जॉन स्नो के शो का क्या कुछ चल रहा है? अब पता नहीं यार, नो अपडेट। भगवान लेकिन जाने। एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि शो का उन्होंने रखा है हाउस, नाम रखा है हाउस ऑफ द ड्रैगन। तो इसके अंदर वो लोग आगे की भी स्टोरी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये पूरा ये मेन कैरेक्टर्स हटने के बाद, और पीछे ये की भी वही story होगा, दिखा सकते ये हैं। जो मैड किंग का जो पूरा वो जो रॉबर्ट बराथियन का कॉन्क्वेस्ट था ना, जो जाता है लड़ता है, वो सब कुछ होगा इसमें। वही, और इसके अंदर क्योंकि पीछे का भी मेरे- दिखा सकते हैं अपने को, एगन्स कॉन्क्वेस्ट क्योंकि वगैरह। इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे तो इन लोगों ने व्हाइट वॉकर्स वाली चीज पे काफी स्ट्रेस किया हुआ है, बीच बीच में बार बार बोलते हैं, एंड फ्रॉम माई ब्लड, वो ही, मैं तू ही यूनाइट करेगी 7 किंगडम्स को, और तू ही जो है तो पता नहीं, देखते हैं व्हाट इसमें हैपेंस। व्हाइट वॉकर्स की कहाँ बात हुई मतलब? नहीं वो बोलता है ना यार, बोलती है विंटर विजन आया था द लॉन्ग एगोन नाइट इज को। कमिंग। हाँ हाँ वो बोलती है ना, तो मतलब व्हाइट वॉकर्स वो व्हाइट वॉकर्स वाला ही कंसेप्ट है यार वो। मतलब स्पेसिफिकली बोलता नहीं वो व्हाइट वॉकर है, हाँ। बट वो बोला था कि डेथ आएगी किसी टाइम पे और हाँ। सबको वो खत्म करने वाली होगी, लेकिन मेरा अंश जो है वो सबको यूनाइट करके करेगा, वही। जो कि एक तरीके थोड़ा से सा हो जाए एक तरीके White से Walkers का तुम मार। सोचने जाओ तो फिर सही हो भी रहा है, क्योंकि जॉन स्नो नहीं लेकिन शो एक्चुअली में- नहीं तो शो वो में जॉन हक स्नो दिया थोड़ी ना। ना मारता है व्हाइट वॉकर्स को, ये तो शो बिल्कुल में शो ने हक दिया ना भाई, झूठ है ये साफ। शो ने हक दिया ना भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो हम लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा वो फाइनल नहीं था। द व्हाइट वॉकर्स आर स्टिल अलाइव, द लॉन्ग नाइट इज येट टू कम। मैं अभी भी बोल रहा जिस दिन इन्होंने कहानी फिगर आउट कर दी, वो जो रॉबर्ट डिनूरियो की पिक्चर नहीं थी आयरिशमैन की तरह, हाँ। फिर DAJOH करके सबको फिर बनाएंगे वो। हूँ। नहीं डीएच करने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो और मेरे ख्याल जॉन से स्नो का जो सबको वो नहीं है लेके ना, आएंगे, वो जॉन स्नो के सीरीज नई कहानी होगी, सबको नहीं लेके आएंगे मेरे ख्याल से वापस भाई। नए कास्ट का ही कैरेक्टर्स होंगे पैसा- वो। कास्ट का ही पैसा कितना जाएगा? नहीं वो नए कैरेक्टर्स लाएंगे उसमें। फिर कहेंगे यू नो नथिंग जॉन स्नो, हाँ। और तुमको स्नो दिखाती हूँ। गुफा में चलो। व्हाट डू यू मीन? स्नो तो चारों तरफ है उसके, नॉर्थ में। हाँ। तो फिर वो वाली तुम गलत स्नो समझ रहे हो, वो वाली स्नो नहीं। ओके। चलो आगे मूविंग ऑन, अगला टॉपिक क्या है? शी हल्क। अबे यार, छी हल्क में इतना अच्छा शी हल्क नहीं, बातचीत इसका चल रही इसका थी नाम है ना, यार, इसका नाम शी हल्क नहीं छी हल्क होना चाहिए अभी। अच्छी हल्क भाई इतनी अच्छी मस्त बात हो रही थी, नर्ड कल्चर ये वो दाए भाई खानदान एक करेंगे अपन, और उसके बीच में शी हल्क यार। भाई पता है पिछले मेरे को याद है मैं दो पॉडकास्ट पहले बोला था कि यार शी हल्क मीडियोकर है, लेकिन उसकी कॉमिक बुक्स भी मीडियोकर है, लेकिन इतनी भी नहीं यार। कहा मतलब रुकोगे यार भाई? तुमको कॉमिक्स में मजा आती है भाई, क्यों पड़ता है? मजा आती है इसमें, मजा नहीं भाई यार वो लोग एक्चुअली थोड़ा एक्शन दिखा देते हैं कुछ, ये तो मतलब चूतिया काट रहा है एक्शन के नाम पे अपना यार। देख रहे हो भाई- क्या रहा है? भाई कॉमिक्स मैं एक्शन के लिए भी शी हल्क नहीं पढ़ता था, वो जो तुम्हें छेड़ती थी, टिटलेट करके छोड़ देती थी ना, तो मैं पढ़ता था। ये तो वो भी नहीं करती भाई यार पता है और पता है मेरे को वो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ जिस तरीके से उन्होंने मिस्टर इमॉर्टल को हैंडल किया। अरे यार तो बहुत ही कुछ भी था यार वो तो। मतलब मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ उस कैरेक्टर से। अभी ठीक है ना? अभी मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, शो है शी हल्क के नाम पे, ओके, और इसके अंदर मतलब वो उसको अपन फॉलो करते हैं साथ, तो वो जो सुपर हीरो है, वो जो लॉयर है, वो जो केस लड़ती है, अब इसके अंदर तो उसका केस से कोई लेना देना नहीं था, फिर केस दिखाने की जरूरत क्या थी? उसने बोला ना, देखो ये कहानी ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, अचानक से शादियां हो रही हैं, अब कैमियोज के देखो अरे भाई शादी सुनो, हो रही है, मान सिर्फ रहे, सिर्फ लेकिन- शादी के बेसिस पे ना ये हम आपके कौन नहीं चल रही कि शादी के बेसिस पे 3 घंटे अरे निकाल दे, शादी- उतना मटेरियल ही नहीं था। 10 मिनट का एपिसोड बनता शादी पे। शादी ठीक है, अचानक से आ गई, वो समझ में आ गया, लेकिन भाई तुम कोर्ट के साथ में दिखा क्यों रहे हो? उसका शी हल्क से फिलर क्या है लेना देना वो, है? फिलर है ना वो, फिलर है। वही ना, उसका क्या क्या रिलेशन है? कोई वो लेना आके देना नहीं। लड़ेगी क्या? उनको वो- उनको उनको पता है उनका क्या रिलेशन है, उनको मारनी थी फैंस की। उनको रेडिट का हल्का वर्जन दिखाना था, इंटेलिजेंसिया। अपन फिक्शनल कैरेक्टर्स के जीने मरने पे बात करते ही ना, उसको उनको रियल में घुसेड़ना था। वो ऊपर पता है ये फिर भी अब इस एपिसोड के एंड को देख के ऐसा लग रहा है कि चलो कहीं जा रहा है ये शो, क्योंकि वो फिर वो मैं पहले भी बोला ये कैप्टन अमेरिका में कनेक्ट होगा, वही अलग अलग हल्क्स और वो सुपर सोल्जर वाला नहीं, मतलब कंसेप्ट कि है पूरा। इतना लंबा टीज करने बेसिक का आपका मतलब पूरे ही क्या है? पूरे सीजन की फिर बेसिक स्टोरी ये होगी कि उसको हल्क की पावर मिलती है, Exactly. और उससे कुछ लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं, हाँ, और फिर blood, आगे जो होगा हाँ। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इतने के लिए 9 एपिसोड। हगा है। भागा है। और यूट्यूबर मिल्क करते हैं चीजों को, हाँ? बताओ बे। लोग बोलते हैं भाई तुम कितना मिल्क करते हो। शी हल्क मिल्किंग के ऊपर एक पूरा शो। अबे वो हो गया लास्ट एपिसोड के एंड में झलक दिखा दिया तुम हेलमेट का। मैं सॉर्ट आउट कर लिया हूँ, अब आगे क्या होगा, ठीक है? 3 एपिसोड बचे हैं, अगला एपिसोड बकचोदी में निकलेगा, आखिरी में होगा मैट मर्डॉक का टीज, एपिसोड खत्म। उसके Final अगले एपिसोड में मैट मर्डॉक आएगा, जैसे D23 में बताया गया था।
फ्लर्ट करेगा, उसको कुछ लॉयर वाला ज्ञान उन देगा, एपिसोड खत्म। और आखिरी एपिसोड में शी हल्क अपना सुपर सूट पहनेगी, लड़ाई उड़ाई करेगी, फिर डेयरडेविल आएगा। और ये जो पूरा ब्लड वाला सीन चल रहा है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये बस एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा फिनाले में, जिसमें वो उसका ब्लड ले लेंगे, एक्सीडेंटली ले, जैसे भी ले, और बस खत्म है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये ब्लड, जो ब्लड लेने आ रहे हैं इससे फाइट होगी, ये मेरे को नहीं लगता। मेरे को हॉकाई पे दोबारा अच्छा लग रहा है उसको, भाई तू इतना भी बुरा नहीं था। दूसरे मतलब उसकी इज्जत बढ़ा दी। तूने सीटी बजाई ना, अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। भाई पता है, मैं मतलब मतलब अगर आप देखो, खैर अभी एक मूवी आनी बाकी है, पर अगर अभी तक आप देखो तो द ओनली गुड थिंग टू कम आउट इंटायर 2022 फ्रॉम मार्वल वाज मून नाइट। और वो भी ठीक था, ठीक था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। उसको ऑस्कर आइजैक ने बहुत ज्यादा बचाया है, बहुत ज्यादा बचाया। अब जैसे कहते हैं ना, एक्टर पिक्चरों को बचा लेता, ये बचाया उसने। अब जैसे मैं सोच रहा था, आ गया मेरे दिमाग में कि मार्वल ने जैसे थॉर लव एंड थंडर के अंदर एक चीज रिवील कर दी कि थॉर अपने पावर्स शेयर कर सकता है, तो क्या आगे यूज करेंगे वो लोग इसको? नहीं, अरे सिर्फ और सिर्फ प्लॉट डिवाइस था वो, और उसके लिए फिर कुछ नीट रीजन दे देंगे कि बच्चे थे, उनका मन सच्चा था, इसलिए वो यूज कर पाए। नहीं, वो इसलिए क्योंकि थोड़े छोटे। यार बताए एमसीयू का थॉर है और नहीं करेगा वो भाई यार, पता है मतलब देखो, टाइका वाइटिटी ने हक दिया है बहुत गंदे तरीके से, एंड ही इज एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। भाई तुमने उसके डिलीटेड सीन्स देखे क्या? तुमने बताए थे मुझे, तुम जाके देखो, वो देख के ना तो आउट हो जाएगा दिमाग, नहीं, आउट हो जाता है। आदमी अपने कंटेंट की मजे लेता है। जैसे नहीं, ऑफिस का वो वाला वर्जन था ब्रिटिश वाला, उसमें नया दूसरा एक्टर नहीं था, वो सरकाज़म था। वो एक्टर्स अपने कंटेंट की मजे लेते हैं कि पब्लिक क्या देख रही है, ये क्या है इधर। लेकिन ये काफी ज्यादा हो जाता है भाई। आप लिटरली एक डिलीटेड सीन का नाम रख रहे हो टाइम वेस्टर। और पता है अभी जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर यही चीज अपने यहाँ पे होती, अब इसको ऐसे समझ लो कि अयान मुखर्जी इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग की मतलब क्या गड़बड़ हुई है मूवी में, वुड हैव बीन लाइक कि भाई हाँ ये तो हम तो यही बनाएंगे, ये तो बनाना था, देखनी है देखो, नहीं भाड़ में जाओ। फैंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं दिया हमने। हाँ, तो फैंस के ऊपर गेम कर ठीक लिया है ना, ठीक है, बना आप अपने बनाएंगे तो नहीं तो क्या होता फिर, सोच रहे हो? तो अरे अभी इंडियन ऑडियंस की हालत बड़ी अलग है भाई। टाइका वाइटिटी को मार्वल का आर्मर है, ही इज लाइक वेरी आर्मर्ड अप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कि उसको मालूम है कि अरे मैं कुछ भी बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। 250 मिलियन फूक दिए साले को भाई, पर मतलब 250 मिलियन फूके कहाँ पे? क्रिस हेम्सवर्थ के स्टेरॉइड्स पे। अभी पता चला साला वो, पता है अभी वो पता चला वो उसके पिछवाड़े वाला सीन भी सीजीआई था। हाँ, चड्डा पहना हुआ था उसने। तो असली में थोड़ी भाई उसको नंगा करेंगे यार। अबे हॉलीवुड कर भाई सकते करना भाई, चाहिए था भाई। देखो टाइका का बस चलता था वो कर भी देता, हाँ ठीक है, वो तो कर भी देता, और मेरे ख्याल से क्रिस हेम्सवर्थ मान भी जाता। हाँ। आगे सॉक्स वगैरह कुछ पहन लेता वो। हाँ। लेकिन पता नहीं किसी ने तो बोल दिया कि नहीं और भाई, आगे की बात है ना, आगे मान भी जाता, पहन लेता, लेकिन उसके आगे कोई नहीं आता, इसकी क्या गारंटी थी? नहीं तो देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसका, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, क्योंकि बहुत हॉलीवुड में बहुत कॉमन है, चल जाता। लेकिन मतलब पहली चीज ये कि उसकी क्या जरूरत थी उस सीन की इन द फर्स्ट प्लेस? वर्थ भी होना चाहिए ना, वर्थ भी होना अरे चाहिए। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उस सीन की जरूरत, कॉमेडी। पूरी पिक्चर में है। जिस तरीके से उसने नंगा किया था ना थॉर को, उसी तरीके से टाइका वाइटिटी ने पूरे फ्रेंचाइज को नंगा कर दिया। सही में। अब बना के दिखा आगे का पार्ट, अब तू हिम्मत है तेरे अंदर तो आगे का बना के। अब अगली थॉर पता नहीं कब देखने मिलेगी अपने को भाई, मेरे को नहीं लगता अभी थॉर मूवी। ना न्यूज़ तो ऐसे ही आ रही है, केविन फाइगी को चेंज किया जाएगा अगली थॉर के लिए। केविन फाइगी? टाइका वाइटिटी नहीं, वो टाइका वाइटिटी। ओके, हाँ भाई बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करते ना उसके बाद तो बहुत रिबेलियन हो जाएगा बहुत बड़ा, बहुत गालियां बकेंगे लोग, बहुत गालियां बकेंगे भाई लोग। मैं तो गुरु अब इंतजार कर रहा है जैक स्नाइडर की नॉर्थ थॉर के बारे में। अच्छा। छोड़ो बाकी सब साले। वही अभी मार्वल से थोड़ा मार्वल के टॉपिक से हटते हैं, और क्या रहेगा? रिंग्स ऑफ पावर देखा? बिंज वॉच करेंगे। कितने एपिसोड्स आए अभी? 4 हो गए, आधा सीजन हो गया उसका। हाँ तो अभी 2 ही आए अपने लिए, पीछे 2 आया ना। बिंज वॉच करेगा भाई, मैं बिंज वॉच करेगा। मैं सोच रहा हूँ 3 एक और आ जाए तो 3 घंटा देखता हूँ। एपिसोड 4 उसका पिक, मैं लास्ट टाइम ही बोला था क्या, एपिसोड 4 उसका पिक किया है अच्छा खासा। हाँ अच्छा, कल 5 आ जाएगा। हाँ कल 5 आ क्योंकि भाई मैंने देखा ना कल हाउस ऑफ ड्रैगन के 2 एपिसोड, तो मतलब टाइम लेते हैं कल, लेकिन वो मूवी आ रही है एक अच्छी यार, चुप। हाँ देखने का मन है मेरा बहुत, मर्डर मिस्ट्री। रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं उसके। अच्छा अभी क्या फ्लिकवर्स मोनेटाइज भी हो गया ना।
होने चाहिए। भाई अभी पता है मेरे अंदर से तुमको, कुछ- मतलब पिछली बार जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, ओ 10 दिन बाद उनका रिप्लाई आया कि रिजेक्ट कर दिया है। उसका वो नहीं, कोई ग्राउंड नहीं था, देयर वाज जीरो ग्राउंड। मतलब वो लिखा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसका, उसमें 4 चीजें होती हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, 4000 मिनट्स होते हैं या आवर्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, 4000 है ना, 4000 आवर्स होते हैं। फिर उसके बाद 0 गाइडलाइन स्ट्राइक्स होती हैं, हाँ और एक और कुछ होता है। वो चारों पे ग्रीन टिक थे, फिर भी चारों पे ग्रीन टिक, और उसमें लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। मैं क्रिएटर सपोर्ट में बात कर रहा हूँ तो कह रहा है हमको खुद भी नहीं मालूम क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई कर देना। मैंने कल अप्लाई किया, कल रात में, आज अप्रूव हो गया। नाइस। नहीं, दूसरा कोई बंदा देखते होंगे ना बदल के कह देना यार। वो जैसे एग्जाम में होता है ना कि एक कॉपी चेक करता है, किसी ने फेल कर दिया, फिर उसके बाद अपन रीचेकिंग के लिए वो डालते हैं फॉर्म, रीवैल्यूएशन के लिए, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा चेक करता पास कर देता है। यही हुआ इसमें। तो वो पता नहीं क्या जो भी था। और क्या हुआ पिछले हफ्ते अभी? चुप को लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ, उसके रिव्यूज भी अच्छा रहे। और मेरे को ऐसा लगता है, मैंने एक काफी पहले मूवी देखी थी, स्टोन मैन मर्डर्स, देखी है किसी ने? नहीं। स्टोन मैन मर्डर्स काफी अच्छी मर्डर मिस्ट्री है, के तो मैनन मतलब की ऐसे है। टाइटल में मर्डर दिखा कि चले जाते हो क्या देखने के लिए? अरे नहीं यार, थिएटर में नहीं देखी कर थी ली ना, मैंने वही खत्म कर ली जो मैं बता रहा था, जो मॉर्मन वाला था। हाँ, अंडर द बैनर ऑफ हेवन। बहुत मस्त है वो। मस्त है भाई, मतलब वही था प्लेन में, 2 घंटे, 4 एपिसोड ऐसे ही खत्म हो गए, और आखिर के 2 बचे हुए थे, मैं देख के खत्म। तुम्हारा नहीं मतलब मजा है। मस्त है। बर्जर कहाँ तक आया? बर्जर नहीं, उसको वहीं होल्ड कर दिया। अच्छा। बसर के एक बार में नहीं खत्म हो पाएगी भाई, तो वेट। देखो मूड होता है जब हाँ, वो मूड की बात है। तो नहीं ना, और पता पढ़ते है चले जाएंगे। एक बार छूटता है ना, फिर वो छूटता है, फिर ऐसा नहीं होता कि यार अभी उठा के पढ़ते हैं, फिर ड्रॉप होता है वो, तो धीरे से फिर आप उठाते हो उसको बाद में। और ऐसे कुछ अच्छा भारी माल, ऐसा भारी माल साइबर पंक के ऊपर एक एनीमे आया है। हाँ मैंने भी सुना, देखा है Netflix पे। देखा नहीं मैंने देखा, नहीं। मैंने चेक किया, मजा आया। नहीं अच्छा होगा वो, क्योंकि साइबर पंक का जो यूनिवर्स क्रिएट किया है ना CD प्रोजेक्ट रेड ने, बहुत डीप और बहुत वास्ट है, और प्रॉपर साइबर पंक है। मतलब कुछ नहीं छोड़ा भाई इन लोगों ने, कुछ भी, एवरी अबे सिंगल वो थिंग। गेमिंग से याद है, GTA 6 और उसका कंफर्म भी किया है। हाँ, उसका मतलब वही लीक हुआ था ना कि वो चल कैसे रहे वगैरह, यही सब कुछ। लेकिन वो काफी अच्छे थे, मतलब कि यार हाँ देखो ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे उसके, ग्राफिक्स बहुत एवरेज थे, लेकिन उसका क्या है, उसका बहुत सिंपल सिस्टम होता है। अभी वो लोग क्या है, सिर्फ चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, एसेट्स को इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, वो उसको ग्राफिक हेवी नहीं बनाते, है ना। उस पे ग्राफिक्स Texture वगैरह जो है वो बाद में टेक्सचर्स, लगाएंगे वो। शैडोज, शेडर्स, ये सारी चीजें बहुत आगे ऐड बाद होती में है। लगाएंगे, हाँ। जब आप सारे बग्स और वो सब चीजें रिफाइन कर लेते हो, तो आखिरी में ये सब ऐड करते वरना एक मतलब और बनेगा कहानी- साइबर पंक हो भाई 2077। यार, वो तो डिजास्टर नहीं यार, ये रॉकस्टार वालों पे भरोसा है भाई, ये टाइम लेते हैं लेकिन माल बहुत भाई अच्छा कितने देते हैं। टाइम कब आया था भाई GTA 5? 2011 GTA 5 हाँ, 12। देखो मैं तुम्हें इसकी कहानी बता, GTA 5 PS3 में आया था, GTA 5 PS4 में आया था, GTA 5 PS5 में भी आया है, GTA 5 PS6 तक मेरे ख्याल से PS6 आ तक भी जाएगा। रिमास्टर कर देंगे उसको। GTA 5 को रॉकस्टार वालों ने इतना मिल्क किया है कि तुम सोच नहीं सकते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी गेम 2 बार क्लियर नहीं किया है सिवाय GTA 5। अच्छा, ओ मैंने पिछले PC पे भी क्लियर किया है, इस पे भी क्लियर किया है। समझ लो, अभी इसी से समझ लो कि कितना एंशिएंट गेम हो चुका है GTA 5। Ancient। अच्छा लगता है लोगों को गोली मारना, लेकिन मतलब फिर भी वो गाड़ी देखो, चला देना। आज के टाइम पे भी पॉप कल्चर का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। गेमिंग का ही तुम लोग सीन बोल दो। कितने भाई भाई तुम चैनल्स चल रहे हैं भाई। GTA 5 की कहाँ बात कर रहे हो? GTA सैन एंड्रियास भी पॉप कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। तुम अभी उठा के खेलने लगो। अरे वाई सिटी अभी चल रहा है क्या? नहीं, वाई सिटी नहीं, वाई सिटी भी City बहुत नहीं। पुराना हो गया। वाई सिटी खेलने में बहुत मजा आएगा, नो डाउट, तुम अभी खेलो। लेकिन वो उसके वो मात खा जाता है कहाँ पर, वो अपने गेम प्ले की वजह से मात खा जाता है, क्योंकि वो जैसे GTA जो सैन एंड्रियास है, वो फिर भी काफी मॉडर्नाइज था, मतलब अपने टाइम से बहुत आगे का गेम था वो, तो वही सेम Jetpack चीज। लेना, पानी में तैरना, नीचे अरे भाई सबमरीन वाले मिशन है उसमें, वो पानी में तैर के बहुत डीप गेम बनाते हैं भाई रॉकस्टार वाले। और मैंने सुना था GTA Vice City बहुत जल्दी बना था। अच्छा, हाँ, बहुत वाई जल्दी सिटी तो भाई बचपन भाई में खेल के निकला। टॉप के एक्टर्स भाई उसमें मोशन कैप्चर दिए थे, आज के टॉप के एक्टर्स हैं वो। अच्छा। हाँ तुम देखना बिहाइंड GTA Vice City बिहाइंड द सीन्स, टॉप के एक्टर्स भाई, मस्त है।
ये भी सही है। देखेंगे भाई। GTA वाइस सिटी बहुत अच्छा था। रॉकस्टार बहुत पुरानी कंपनी है। रॉकस्टार गेम्स ने मतलब एक मैक्स पेन करके गेम आता था बहुत पहले। हाँ यार, मैं चाहता हूँ उसका एक अगला पार्ट आए यार। चाहता तो मैं भी बहुत हूँ। मैं एक्चुअली रॉकस्टार की तरफ से एक गेम बहुत और भी आया था, बहुत अंडररेटेड है, बुली। अच्छा ओह, अच्छा। कभी देख, थोड़ा सा खेला है मैंने, थोड़ा बहुत खेला। मस्त गेम है, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स है वो। मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे वैसा गेम बना सकते वो लोग। बना वो सीक्वल प्लान था उसका। अच्छा हाँ, बुली बेसिकली एक गेम है। इतना ऑफेंसिव है साला। रॉकस्टार के सारे गेम ऑफेंसिव होते हैं। तो वो GTA 5 नहीं है क्या? GTA 5 भयंकर हो। अरे बुली बेसिकली, बुली बुली का सबसे बहुत- बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एक स्कूल में जैसे वो स्कूल्स होते हैं ना, मतलब जो मोहब्बतें में स्कूल दिखाया है ना, जैसा वैसा स्कूल है। और उसमें वो लौंडा है और वो मस्त बुली है, ठीक है। और वो वहां पहुंचता है तो उसको बुली करने लगते हैं लोग। अच्छा हाँ, तो मतलब उसकी कहानी बहुत अच्छी तरह से टेक प्लेस करती है। और पूरा स्कूल की लाइफ है कि क्लास और स्केटबोर्डिंग करते हैं उसमें, स्केटबोर्ड से इधर उधर आप ट्रैवल्स करते हो। मैंने बहुत पहले खेला था, बहुत मस्त। अरे गेम था मतलब वो। कि उसमें क्या है, उसमें लड़कियों को छेड़ना, हाँ। छोटे लड़कों को पीट देना। हाँ। भाई यार साला यार गजब सा। फुल मतलब छोटे बच्चे, छोटे लड़के उनको बुली कर रहे हैं। GTA का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मतलब GTA बंदा जब- में जो कमी थी ना कि बच्चों के साथ नहीं करना है, इसमें था। हाँ। वो पूरी कर दी उसने। अरे भाई वो लड़कियों की चोरी कर रहे हैं वो, खूब मतलब भयंकर कुछ। रॉकस्टार है भाई वो, रॉकस्टार का है वो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे नहीं बना सकता गेम वो। मस्त था भाई। लेकिन मैं मतलब बहुत दिल से चाहता था इसका सीक्वल आए यार। वो एक प्लान भी किया था, उसका कंसेप्ट आर्ट है दिल इंटरनेट से पे। चाहता था सीक्वल है। खेलने का बहुत मन था भाई अच्छा। मेरा। नहीं, खेलने में मजा तो आती है, खेलने में मजा आती है। बुली का तुम गेम प्ले देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा मन ना कर जाए खेलने का तो। नहीं यार, मेरा अभी वैलोरेंट ही ऐसे ही हो हाँ, गया तुम ना कि तो दूसरा सही कुछ खेलने भूल का गए। मन अरे नहीं तुम्हारे भूल वैसे गया था वाला मैं, भूल है गया ना। था मैं, ठीक। हाँ। कच्ची रोटी तुम्हारी, ठीक। हम वैलोरेंट के 14 हैं, ठीक हाँ, है। ठीक है, ठीक है। दूसरा कुछ खेलने का मन ही नहीं करता। कोई बात, इट्स ओके, होता है, होता है। हाँ, लेकिन कैंपेन वाला। अबे वो भी तो गेमिंग बात कर ही रहे थे। क्या बोल रहे थे बादल? मैं बोल रहा था कि अब जैसे अपना टॉपिक निकला था कि वो साइबर पंक का जो आया था एनीमे, वो मतलब चेकआउट कर लेना, ठीक है। 10 एपिसोड का ही है। और मेरे मैं ख्याल तो से अभी रिक एंड मॉर्टी थोड़ा सा देख रहा हूँ। हाँ, हाँ, उसका एक ही एपिसोड आया क्या? अगर आगे कुछ के हैवी episode? देखना है ना पीछे, हॉटस्टार पे वो पड़ा हुआ है, शार्प ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, शार्प, वो एमी एडम्स का शार्प ऑब्जेक्ट, वो भी बहुत हैवी है, अच्छी मर्डर मिस्ट्री है। और उसी के साथ में लगे हाथ मेयर ऑफ ईस्टटाउन भी देख लो, केट विंसलेट का है, हॉटस्टार पे वो भी। अरे बहुत है, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, मतलब मजा मजा मजा। मैं सोच रहा था ट्रू डिटेक्टिव चालू करूँ क्या। अच्छा, ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 और सीजन 3 देख लो, 2 स्किप कर सकते हो। ट्रू कैसा? कनेक्टेड 2 में मतलब कैसे वो एलिमेंट नहीं है मिस्ट्री वाला। ओ 3 में वो है ना अपना रे फिशर शायद। रे फिशर नहीं है, वो है कौन है? मार्शाला अली। रे फिशर रे फिशर है ट्रू डिटेक्टिव में किसी में शायद, उसके है बायो में शायद। ट्रू डिटेक्टिव में कोई एपिसोड में है। अच्छा हाँ, रे फिशर। मैंने एक्चुअली में क्या है, सीजन 1 और 2 और 3 सब जैसे वैसे देखे, जैसे जैसे आते गए ना। तो सीजन 1 उसका बहुत पहले आया था, बहुत पहले। मैं कॉलेज में ही था तब, तो मैं इतने अपन लोगों को जानते ही नहीं थे कौन रे फिशर कौन क्या। तो फर्स्ट मेरे को मालूम है मैथ्यू वो है मैकनॉकहे, और वो अच्छा अपना मैथ्यू मकॉन है। वही से जो मीम निकला था ना हाँ। वाला। हाँ 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 हाँ। और नहीं, वो ट्रू डिटेक्टिव 2019 के सीजन 3 के 8वें एपिसोड में। सीजन 3 में है रे फिशर। 8वें एपिसोड। ओह पता नहीं कितना बड़ा रोल है क्या नहीं हाँ, है। मैं आई नेवर नोटिस्ड। मेरे को ये मालूम है वो मार्शाला अली है। उस टाइम रे फिशर का उतना हल्ला भी नहीं हुआ था। हाँ, हल्ला तो बहुत था, पर अपन शायद इतना ध्यान नहीं देते थे वे भी। अभी वो Star gaming Wars वाले की बात हुई, कर रहे हो ना तुम? ठीक है। रे फिशर इज वो भाई जो अपना साइबॉर्ग बना था जस्टिस लीग में। अच्छा हाँ, वो ट्वीट कर रहा है कि वो क्या है ना कि इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू। अच्छा, मैं वो इसको जॉन बोएगा वो जॉन बोएगा। वो उसको समझ रहा था। नहीं, वो स्टार वॉर्स में जॉन बोएगा। अरे गेमिंग की बात की है तो वो भी तो आया अपना रैग्नारॉक। गॉड ऑफ वॉर। यार रैग्नारॉक भाई, यार गजब था भाई, मूड बना मस्त दिया है भाई भाई। उसने। उसका ट्रेलर आया मैं बता रहा हूँ, मैं PS5 ले रहा हूँ। हाँ, तो तुमने ले लेना चाहिए। नहीं अरे भाई, मेरा God of पता War है PS5। हाँ, कितना टाइम हो गया रिलीज होके? 2019 के एंड में आया था ना, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर नवंबर। अभी तक उसका ऐसा रेडिली स्टॉक अवेलेबल नहीं है। PS5 का ना। हाँ, हाँ, अभी भी नहीं है। 3 साल होने आ जुगाड़ गए। करते हैं अपन, जुगाड़ करते हैं। मैं रैग्नारॉक के साथ लेगा। देखो वो मतलब गेम बहुत ऑब्वियसली वो मतलब
PS5 की सेल्स को बहुत बूस्ट करेगा। उसका एक्चुअली जो पहला वाला ट्रेलर आया था तो उसमें लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि यार ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा है टाइप्स, ना क्योंकि कुछ ऐसा वही सब देखने को मिल रहा है जो हम लोगों ने फर्स्ट उसमें देखा था। ये मतलब सिनेमैटिक ट्रेलर आया था, गेम प्ले का ट्रेलर आया था? गेम प्ले तो फिर उन्होंने बहुत भारी यार गेम प्ले, मतलब सांता मोनिका वालों ने फिर कहा कि रुको जरा सबर करो। उन्होंने फिर ऐसा सिनेमैटिक वो गेम प्ले ट्रेलर दिया, साला उसमें बड़े बड़े मोमेंट्स और कुछ भी नहीं है भाई, बड़े बड़े मोमेंट्स। पिछले में कंप्लेन थी कि कुछ बड़ा बड़ा ऐसे विलन नहीं थे आपके पास बॉस, लेकिन इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा भाई। एक्चुअली क्या है, याद है मेरे पास PS5 नहीं था और मैं अपने नानी के घर पे था, नहीं PS4 में आया था ना गॉड ऑफ वॉर, मैंने अपने नानी के घर पे था और रैड ब्रैड डालता था हर एपिसोड यूट्यूब पे, और मैं 30-40 जितने भी एपिसोड्स थे मैंने सब देखे थे उसको। और वो हरामखोर होता है कैसे एपिसोड डालता था, वो 1-1 घंटे के डालता है लेकिन वो 20-20 मिनट के डाल रहा था। ऑब्वियसली मिल्किंग कब मिल्किंग चल रही है, कब आएगा उसको भी मालूम वो पता है वो हरामी क्या कर रहा था, जैसे होता है ना आदमी 4 बार मर जाता है तो कम से कम चलो वो काट के आप डाल देते नहीं, मरते हुए मैं देख पूरा गेम प्ले उठा के डाल दिया उसने। हाँ नहीं तो 20 मिनट मैंने जब गॉड ऑफ वॉर आया था मेरे पास PS4 था तब, तो मैंने सोचा था कि हार्ड पे खेलता हूँ उसको, क्योंकि मैंने पुराने जो गॉड ऑफ वॉर है वो मैंने हार्ड पे खेले हुए थे, डिफिकल्टी तो हाँ डिफिकल्टी लेवल तो 10 मिनट में नॉर्मल कर लिया स्टार्टिंग के 10 मिनट में। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब खेलता हूँ, मैं कैंपेन गेम्स खेलता हूँ, मैं हार्ड पे खेलता हूँ। और मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मेरे को लगा कि यार है इसको करना पड़ेगा नॉर्मल पे। फिर मैं नहीं हार्ड करता भाई, मैं एंजॉय करने के लिए खेलता हूँ, मैं नॉर्मल पे खेलता हूँ। नहीं मेरे को मजा भाई हार्ड में आता है। जैसे अनचार्टेड है, अनचार्टेड खेल के देखना, अनचार्टेड पूरे मैंने हार्ड पे खेले हुए हैं। फिर उसके बाद बैटमैन की पूरी आर्कम सीरीज हार्ड मोड पे। क्या होता है आर्कम में ना, जैसे तुम नॉर्मल गेम खेलोगे तो उसमें वो जब भी एनिमी अटैक करता है तो उसके ऊपर ऐसे साइन बना हुआ आता है हार्ड वो नॉर्मल पे, तो हार्ड मोड पे वो नहीं आता, तो आपको क्या उसके एक्शन से जज करना पड़ता है, मजा आता है, इंटरेस्टिंग। सही है ना, ये मतलब वही होगा कि रेसिंग गेम में जो है शिफ्ट तुम्हारे हाथ में दे दिया कि कब तुमको बढ़ाना है और कब मतलब मजा है, मजेदार है सारे भाई। गेमिंग में घुसो तो अलग नशा है। मैं उसी फिर असैसिन क्रीड का भी नया ट्रेलर आया, हाँ असैसिन क्रीड मिराज, उसके लिए एक्साइटेड हो? फिर बता नहीं बहुत अच्छा, मैं फंस जाता हूँ असैसिन क्रीड, मतलब वो थोड़ा टिपिकल लगने लगता है कि हर गेम उसी तरह। भाई असैसिन क्रीड 1 से मैंने एक गेम खेला, असैसिन क्रीड का फर्स्ट सेकंड मैंने कुछ स्किप किए होंगे, मैंने ओरिजिन्स नहीं खेला है, प्रीमियल भी नहीं खेला है, और ओरिजिन्स और प्रीमियल भी नहीं खेला है, और एक और नहीं खेला है प्राइमल, तो फार क्राई का है। अच्छा हाँ फार क्राई वो छोड़ दिया था। बेसिकली असैसिन क्रीड का फर्स्ट पार्ट, मतलब मैंने जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे ही खेले सारे। फर्स्ट जब आया था तो तब खेला था, और अभी जो बेसिकली जो वलहाला तुमने नहीं खेला होगा ना, वलहाला नहीं, हाँ वलहाला नहीं खेला। वलहाला जो है इन्होंने ओरिजिन्स से, मतलब इसका मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरा होता है डेस्मंड, उसको मार देते हैं थर्ड पार्ट में फिर वहां से नई कहानी कुछ अलग अलग चलता रहा। तो ये वलहाला में एक बंदा था, उसकी कहानी इसमें कंटिन्यू हो रही है। वलहाला में उस कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाया है, आखिरी में पता लगता है कि वो नेगेटिव है, और इस वाले में उसकी कहानी है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब वो तो नेगेटिव था, तो इस वाले में उसकी कहानी कैसे दिखा रहे, तो अच्छा है, नाइस। और नवंबर में वो भी तो आ रही है, अ प्लेग इनोसेंस 2। प्लेग टेल भाई वो भी बहुत, प्लेग टेल रिक्विम, हाँ चूहे वाला क्या गेम, वो पता है पैंडेमिक में भाई मैंने खेला था, बड़ा मूड बन गया था मेरा कसम से। मैंने कैरी की स्ट्रीम देखी थी वो चूहे वाली जो भाई यार मैंने खुद स्ट्रीम करा है वो वाला पूरा। मेरे को पता है उस तरीके के गेम्स पसंद नहीं थे, वो नाइट्स आर्मर टाइप ना, लेकिन वो वाला मूड बना देता है, बहुत मस्त है। मैंने वो स्ट्रीम किया हुआ है पूरा मोहित वेस्ट पे, मस्त भाई, बहुत मस्त लगा। मैं बता रहा हूँ बादल, तू घुस कैंपेन गेम्स में। नहीं यार नहीं, अब नहीं ना, ठीक कोई नहीं अपन वैलोरेंट ही ठीक है भाई। अभी फिर भी पता है कंपैरेटिवली जितने गेम्स रिलीज होते हैं एंड ऑफ द ईयर में, उससे बहुत कम रिलीज हो रहे हैं, कम हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये बेसिकली जून का में क्या सीन है, मतलब वो लेना Xbox गेम पास, मतलब मैं फीजिबल सुनता हूं नहीं फीजिबल नहीं। अच्छा, अभी आज मैं कौन से गेम का देख रहा था, अभी एक गेम प्ले आया गेम का, स्कॉन करके, स्कॉन SCORN, स्कॉन भाई बहुत अजीब है यार, वो बहुत अजीब है, मतलब वो बहुत पुराना डेवलप हुआ था, मतलब अब फिर से किकस्टार्टर में था, वो किकस्टार्टर में था, तो किकस्टार्टर उसका फेल हो गया था, तो मतलब उतने पैसे मिले नहीं थे उनको, तो उन लोगों ने फिर उसको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन फिर कुछ प्राइवेट फंडिंग से उनको वापस से मिला, तो उन्होंने अल्फा बनाया उसका। फिर अल्फा देखने के बाद
लोगों फिर उन्होंने फिर किकस्टार्टर चालू किया तो फिर उनको फंडिंग मिली तो अब उनका फुल गेम आ रहा है। पॉसिबली मैं खेल लूं क्योंकि उसमें वो नहीं है, कुछ डायलॉग्स नहीं है, सब आप विजुअल तरीके से ही खेलोगे उसको, एक्सपीरियंस करते हो आप बस। तो मतलब पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अजीब टाइप का गेम है वो, मतलब खेलेंगे देखेंगे जैसा भी रहेगा। एक नया एक्सपीरियंस। एक न्यूज जो अभी पता चली थी लास्ट वीकेंड कि चेनसो मैन जो चालू होने जा रहा है 11 तारीख से शायद। हाँ, बड़े कम एपिसोड्स है भाई, 8 या जितने 10 एपिसोड है ना, हर एक के लिए एंडिंग अलग सॉन्ग उन्होंने किया और हर एक के लिए अलग आर्टिस्ट चूज किया है। हाँ, हर एक के लिए एंडिंग, मतलब इसका मतलब ये जो है कि स्टूडियो जो है ना पैसा, समझ रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं, बहुत कम एपिसोड्स हैं, मतलब बहुत कम एपिसोड्स हैं, 11-12 वीक में एक आएगा। कितने 8 10 12 रहेंगे, देखो मेरे ख्याल से 12 रहेंगे क्योंकि वो एक कोर होता है, ठीक है, जब तुम एयर करते हो ना तो वो शेड्यूल ही होता है वैसा कि 12 का करना है करके। तो अब मेरे को एग्जैक्ट जापान का हिसाब सही है यार, मतलब वो सब चीज टीवी पे दिखती है, सब टीवी। जापान का केबल कनेक्शन मिलेगा कहीं पे? वही, लेकिन जापान मतलब चले जाओ, जितना सुनने में आ रहा है ना कि जो स्टूडियो है माप्पा इसका, वो कमी नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी चेनसो मैन के लिए। एनिमेशन उसका बहुत फॉर्ड लग रहा है लेकिन देख के ना। दे भाई अपने एनिमेटर्स को और पैसे दे भाई, उसकी हाइप कितनी बनी हुई है मालूम है, मतलब अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन, ठीक है, उसके ट्रेलर को जितने व्यूज नहीं गए थे उतना इसके ट्रेलर को गया। अभी एक एपिसोड रिलीज नहीं हुआ इसका। तुम नहीं ना पढ़े चेनसो? नहीं तो वो हरामखोर साला। अरे तो वो बेसिकली चेनसो मैन है, उसका कंसेप्ट ही बहुत वाइल्ड है ना। हाँ, और लोगों को क्या है, चेनसो भाई वो पे चेनसो इसकी, और लोगों को क्या है कि वाइल्ड चीजें चाहिए अभी आज। उनको क्या है कि केओस, पीपल वांट केओस। अबे गजब केओस, बड़ा उसमें बॉडी म्यूटिलेशन बड़ी देखने को मिलेगी, अगर होप करता हूँ वहां तक दिखा। अब जिस शो का मेन हीरो के मुंह पे चेनसॉ लगी है उसमें बॉडी म्यूटिलेशन नहीं देखने मिलेगा तो फिर क्या ही है। और मतलब लास्ट टाइम मैंने बोला था कि उसके ऑथर ने वो फायर पंच लिखी हुई थी कि वो हाथ काट के अपना खिलाने के लिए देता है सबको, वो मैं पढ़ूंगा फायर तो सेम ऑथर का हो गया। और इसका जो बोला हुआ है मतलब म्यूजिक जो है वो डेविलमैन क्राई भी नहीं देखा, अब देखना पड़ेगा ऐसा भी क्या देखो यार, देखो यार, नहीं खत्म हो गया ना अब डेविलमैन देखो तुम, ठीक, काफी अजीब विचित्र एक्सपीरियंस मिलेगा, विचित्र एकदम। इसके बाद ठीक है बादल, तुम एक कोई कहानी बता रहे थे अपने कॉलेज की, डांस वांस वाली। हाँ अच्छा, तो ठीक है भाई, फाइनल रैप अप करते हैं अपने कॉलेज की। स्कूल के अंदर अपन मस्त एकदम रिलैक्स वाली लाइफ एंजॉय किया था, एकदम चिल वाली स्कूल की। लेक्चर चल रहा है, ठीक है, और अगर टीचर ने बोल दिया कि जरा ये करके आना, ठीक है, कुछ लेके आना है, किसी को बुला के लाना, तो एक बंदा जाएगा तो उसके पीछे 2 बंदे भाग के जाएंगे चलती हुई क्लास में। हाँ, ये हमारे साथ भी होता था। हाँ, और अगर पीटी का लेक्चर है, ठीक है, बाहर ऐसे सर वगैरह तो ऐसे कोई ध्यान देते नहीं थे, मतलब मस्त अपना खेले जा रहे, ठीक है, बेल बज गया, मन नहीं कर रहा रुकने का तो अगला लेक्चर भी खेल के जाएंगे, मतलब खेल रहे जब तक सर आता नहीं बुलाने के लिए, ठीक है, तब तक वापस जाएंगे नहीं। तो ऐसा 10th तक एकदम चिल वाली लाइफ थी। 11th 12th में जब हम गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, इतना मतलब कि अगर तुम 1 मिनट भी लेट हो गए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो प्रेयर वगैरह होती है, 1 मिनट भी लेट हो गए तो अंदर लेगा नहीं, वो गेट बंद, और अगली बार घर जाना है तुमको सीधा। तो क्या स्कूल चेंज हुआ था तुम्हारा या वही स्कूल था? चेंज हुआ था। हाँ, तो इसीलिए जैसे महाराष्ट्र में कैसा होता है कि 10th तक स्कूल होता है, 11th और 12th जो है ना वो जूनियर कॉलेज होता है। अच्छा, हाँ, जूनियर कॉलेज, और उसके बाद फिर नॉर्मल कॉलेज ऐसा, तो जूनियर कॉलेज का ऐसा था। बहुत इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना कि तुम घर पे जाना है सीधा, 1 मिनट भी लेट हो गया और अगली बार आना है तो पेरेंट्स को लेके ही आना है, जब तक पेरेंट्स साइन नहीं करते तब तक तुम आने का ही नहीं। 2 दिन बैठो घर पे, 3 दिन बैठो, जितने दिन भी बैठना है। या फिर रिसेस खत्म हुई और रिसेस के बाद अगले लेक्चर में तुम सोच रहे हो कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा अटेंड करने का, नहीं चाहिए तुम। अच्छा। बाहर घूमते हुए दिख नहीं सकते तुम किसी को, दिख गए सर ने पूछ लिया अगर कोई रीजन नहीं है तो फिर तुमको पनिशमेंट, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और वो मतलब एक ही था, मतलब वाइस प्रिंसिपल थे हमारे। कैसी पनिशमेंट? और कुछ भी पनिशमेंट, जैसे एक लेक्चर में क्या हुआ था कि लड़के नाइट आउट मार के आए हुए थे, ठीक है, और जो सबसे मतलब रात को नाइट आउट मारे थे उसके घर पे, ठीक है, और सीधे स्कूल आ गए और कॉलेज आ गए। और पहला लेक्चर ही था वो सबसे ज्यादा, जो एक ही सर स्ट्रिक्ट था हमारा वाइस प्रिंसिपल, और उसके कारण पूरा कॉलेज ऐसे चलता था। और उसी के लेक्चर में वो नीचे ऐसे हाथ रख के डेस्क पे मुंडी नीचे करके आराम कर रहा है, और सर बोला उठो आंसर दो, ही कर रहा है उठ के, ठीक है। उसको क्या करवा रहेगा मालूम है, जितना भी सिखाया है उसने सर ने, अपने आधी बुक भरी होगी या एक पूरी बुक भरी होगी, उसको 4 बार लिखना है, और वो भी क्लास के दरवाजे के बाहर नीचे बैठ के,
कॉरिडोर में नीचे बैठ के, जब तक वो लिख के होता नहीं तब तक तुम कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते पूरा दिन। शाम तक जब तक कॉलेज के दरवाजे बंद नहीं होते तब तक तुमको नीचे बैठ के लिखना है। रिसेस में भी सब आते आते देख के जाएंगे तुमको और तुम नीचे बैठ के लिखे जा रहे हैं। ऐसा ये कॉन्वेंट था या नॉर्मल स्कूल था? नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल था, ओके। नॉर्मल मतलब वो वाइस प्रिंसिपल की फिलोसफी ऐसी थी ना, हाँ वाइस प्रिंसिपल की फिलोसफी ऐसी थी कि ये एज होती है, ठीक है 11-12 स्टैंडर्ड, अगर इसमें लड़के बच्चे हाथ से निकल गए तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। नहीं मैं समझ गया, मेरे को लगा कि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि नहीं दूसरे स्कूलों में भी ऐसा होता है। नहीं भाई हद से ज्यादा। तो ये हो गया। अब इसमें कहानी क्या हो गई कि वो सर आते थे सिखा के चले आते, तो उनको हमेशा ऐसे सीरियस मोड में देखा हमेशा, ठीक है। और जब हमने ये परफॉर्मेंस दिया और वो सर इतना ज्यादा तो परफॉर्मेंस तो बताओ। सुनो ना, ये सर इतना ज्यादा पिकी कि कल्चरल इवेंट था और उसमें वो खुद बैठ के सारे परफॉर्मेंस देखेगा और खुद सिलेक्ट करेंगे 4 लोगों के साथ बैठ के कि कौन सा ये करना है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो उसके अंदर हमने 4-5 ऐसे ही गाने के रिमिक्स बनाए थे। अखियों से गोली मारे हो गया और मतलब इसी टाइप के थोड़े बहुत गाने हो गए। और 4-5 लड़के थे, उसमें एक लड़के को आधे डांस के बाद लड़की बना दिया था, ऐसे वो चल के जाता है पूरा। और वो जब गाना खत्म हो रहा तो मैंने पहली बार हंसते हुए देखा वाइस प्रिंसिपल को हमारे, और मैं डर रहा था कि भाई हंस क्यों रहा है। हाँ। इतनी ज्यादा फटी थी मेरी। और लेकिन वो इतना ज्यादा पसंद आ गया उनको कि पूरे इवेंट में लाइक सबसे पहले गणपति का गाना हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, और सेकंड फिर हमारा ही रखा था वहाँ पे। इतना ज्यादा मेन इवेंट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा दंगा भी हमने करवाया था। तो डांस आता है मेरे को थोड़ा बहुत। चलो अबे एक प्रीमियम सेक्शन बादल के डांस पे रखेंगे। लेकिन तुम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते हो वो कितना ऐसे ये रहा होगा कि वो जज कर रहा है हमको बैठकर, हंसे जा रहा है वो, ठीक है भाई। ये अभी जैसे इससे मेरे को याद आ गया, मैं बताता हूँ। ये लड़की वाला हम लोगों ने भी किया था स्कूल में, फेयरवेल था हमारा। तो ये वैसे सारे डांस की स्क्रूटनी होती है स्कूल में। मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। तो दे वर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग। और फेयरवेल में ऐसा होता है कि सिर्फ 11-12 के होते हैं जो फेयरवेल दे रहे हैं, और जो फेयरवेल ले रहे हैं वही लोग आते हैं, बाकी स्कूल नहीं होता। तो हम लोग एकदम थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा इसको R-rated कर सकते हैं अपन ऐसा क्योंकि मतलब भाई पूरा स्कूल नहीं है ना, सिर्फ बड़े बड़े बच्चे हैं और उसमें थोड़ा सा लीनियंट होते हैं। मतलब डिफाइन R-rated मतलब थोड़ा सा। अच्छा। तो भाई अभी उसमें हमने भी एक अपने दोस्त को लड़की बना दिया। खैर वो तो मतलब सबने अप्रिशिएट भी किया। पर इससे मेरे को याद आया कॉलेज में कांड किया हमने। कॉलेज में क्या हुआ कि अभी तुम देखना जैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वीडियो चलते हैं एक्सप्रेशन लेस डांस वाले, जिसमें आपको मूव नहीं करना होता, आप बस लिरिक्स के हिसाब से अपना काम करते हो। कुछ है तो बस ऐसे हाथ मूव करोगे और ऐसे ऐसे करोगे और बहुत थोड़ा सा हिलोगे, शर्ट पहन के आ जाते हैं लड़के चश्मा लगा के, ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे कॉलेज में। तो हमने कहा अपन भी करें। और हमारे कॉलेज में ट्रेडिशन है था कि मतलब जो सीनियर मोस्ट बैच होता है, सीनियर मोस्ट या कोई सा था, 2nd-3rd ईयर का कोई एक बैच था, वो हर साल इसको करता है। तो उस बार हमारी टर्न थी, तो हमने कहा थोड़ा वाइल्ड करते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ कि भाई वाइल्ड करने के चक्कर में हमने कुछ ज्यादा ही वाइल्ड कर दिया। वो उसमें मतलब हम लोग ऐसे टॉवेल वॉवेल लपेट के स्टेज पे चले गए भयंकर। और अब उस वाले फंक्शन में ये डांस नहीं होना था। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि बाहर से गेस्ट बुलवाए हुए थे, कि बाहर से लोग आते ना जो चीफ गेस्ट थे, और हमको पता नहीं था भाई। हम पहुंच गए तो चालू हुआ डांस। अब जब डांस चालू हुआ तो एक गाना हुआ और उसमें मतलब हमने काफी ऐसे गंदे इशारे भी कर दिए कुछ बीच बीच में। तो हम वी वर जस्ट थिंकिंग कि ये फनी होगा। हम एवरी ईयर ये चीज होती थी और इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाता था, ठीक है। मतलब इसमें लड़के टीचर्स भी बहुत खुश होते थे, प्रोफेसर लोग, और इट वाज वेरी इंजॉयबल। लेकिन उस वाले मोमेंट पे दे वर गेस्ट्स। तो अब जब डांस हुआ मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट का हुआ होगा, और मैं इस तरफ था स्टेज के और मैं ऐसे करके, हम लोगों ने चश्मे लगाए हुए थे तो ऑलरेडी काफी अंधेरा हो जाता है, चश्मा लगा रहे हो आप तो, रात का फंक्शन है तो ना, मेरे ऐसे ध्यान नहीं था। तो ऐसे देखा ना तो उधर साइड में मेरा दोस्त कॉलेज के डीन से पिट रहा है बीच स्टेज पे। मैंने कहा ये वाली स्टेप तो करी नहीं थी बीच स्टेज के बीच में। हाँ, और उसके साइड वाला भी पिट, फिर उसके साइड वाले का नंबर आया, मेरे साइड वाले का ध्यान ही नहीं। मैं मतलब इसी चीज का, मैंने कहा डीन सर ने कब ज्वाइन कर लिया अपने को भाई। तो इतने में मैंने और मेरे दोस्त ने देखा, हम लोग करीब 10 लड़के थे स्टेज पे, और उधर वाली जो साइड है वो पूरी पिट रही है, ठीक है, और इधर वाली साइड जो है वो डांस कर रही है। वो इतने परफॉर्मेंस में खोए हुए कि उनको अंदाजा भी नहीं है कि मौत उनके सिर पे मंडरा रही है। और वो जब वो, और डीन वाज लाइक, वो ऐसे वो बहुत, हमारा डीन बहुत 6.5 फीट का डीन था और उसका हाथ बहुत बहुत जाइंट था वो।
मतलब वो एक झापड़ मारे आप मुंह दोगे, ठीक है। और ये मैं स्कूल के बच्चों की बात है, कॉलेज के बच्चों की बात कर रहा हूँ। डीन और वार्डन दोनों स्टेज पे और रगड़ रहे हैं लड़कों को, ठीक है, एक के बाद एक पिट रहे हैं और हमको दिख रहा है कि मौत आ रही है, लेकिन हम हमारे परफॉर्मेंस में लगे हैं। फिर मेरा एक दोस्त था, वही सुमित, याद होगा, जो बाथरूम में गया था मेरे साथ, तो मेरे से कहता है ये योद्धा चली। मैंने कहा चल भाई गॉड बता रहा हूँ मैं, ऐसे टॉवेल पकड़े हमने अपने अपने, भागे वहां से जो सीधे सीधे। और अब क्या है कि आपको जाना है, आप सीधे स्टेज पे नहीं भाग सकते क्योंकि आपको अंदर जाना है लॉकर रूम में जहाँ पे आपके एक्चुअल कपड़े हैं, क्योंकि उसके बाद फंक्शन भी तो अटेंड करना है आपको। तो अंदर पहुंचे, अंदर पहुंच के कपड़े उठाने लगे, इतने में डीन की आवाज आ गई कि आ रहा है इधर उधर, उन लोगों को मौत की घाट उतार के अब वो इधर आ रहा है। और एंट्री और एग्जिट का रास्ता सिर्फ एक ही है, ठीक है, देयर इज ओनली वन वे, मिलोगे तो सही। तो हमने कहा कि काम करते देख सुमित, मैंने कहा देख बहुत हाई चांस है पिटेंगे तो है अपन, ठीक है। अब अपने पास एक ही तरीका है, जितने जल्दी अपन कपड़े बदल ले, अपना हुलिया बदल लिया जाए उतनी भलाई है, क्योंकि लॉकर रूम में और भी लोग थे। मैंने कहा जितनी जल्दी हुलिया बदल लिया जाए उतनी जल्दी अपन बचेंगे। हाँ योद्धा बात तो सही कर रहा है। तो हमने टॉवेल छोड़े वहीं और पैंटे पहन ली अपनी, ठीक है, और शर्ट तो क्योंकि बहुत सारे लोग पहने हुए थे, तो हम भीड़ में खो गए। डीन आया, डीन ने 2-4 लौंडे मारे जो वहीं टॉवेल में थे और जो ऐसे लग रहे थे सस्पिशियस। हमने अपने बिल्कुल हुलिया बदल लिया भाई, हमने बाल बदल लिए और एकदम बिल्कुल चश्मे में वहीं सब फेंक फाक दिए, हम थे ही नहीं उधर। और हम दूसरे पार्टियों में मिल गए, जैसे दूसरे जो होते हैं ना ग्रुप, उसमें हम शामिल। जो सुपर विलन ऋतिक रोशन ने नहीं किया तो बस हमने धूम 2 वाली स्ट्रेटजी अपनाई एकदम मस्त तरीके से। डीन आया, डीन ने कम से कम 4 लड़के वहां भी उखाड़े, और बहुत मतलब भाई वो एकदम रौद्र रूप धारण कर चुका था, उसकी प्रेस्टीज मिट्टी में मिल गई थी उसके कॉलेज की। समझ रहे हो, उसने कहां से लोग बुलवाए होंगे कि भाई हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज के लड़के हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस होंगे, सांस्कृतिक परफॉर्मेंस होंगे, यहाँ लड़के टॉवेल में नंगे नाच रहे। समझ रहे हो, तो खुद उछाड़ के मारने लगा भाई। फिर तो वो हो गया, वो समझ रहे हो ना, तो मतलब वो अपना वो समझ गया था कि अब मेरे से हाथों से सिचुएशन निकल चुकी है, अब मेरे को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, अगर मैं इनको जाके मारूंगा तो कम से कम भड़ास तो निकाल लूं, क्योंकि कल तो ही मिलेंगे नहीं मेरे को। भाई वो लॉकर रूम में आके ना ऐसे बाल यूं पकड़ के यूं खींच के थपाड़े मार रहा था लड़कों को। एक पल के लिए आत्मा कांप गई थी, समझ शिट में बच नहीं गए वो तो। भाई ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, पर नहीं वो एक्चुअली में तो भाई वही जो भाई बहुत हॉरिफाइंग होता है। मेरे को अपना वो याद है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर याद है, जब मेरा 2 स्कूल था, वो कॉमर्स वाले को ट्रांसफर किया जाता था किसी और ब्रांच में, क्योंकि जगह नहीं होती थी इधर। तो हाई स्कूल की बात है, लौंडे मतलब फिजिकल एजुकेशन भाई हाई स्कूल में तो अपन पास होने के लिए ले लेते। तो वो पढ़ा रहा था बड़े मन से, वो नया आया हुआ था, 2 साल हो चुके थे, अपन जान रहे थे हरामी है, ठीक है। फिर वो पढ़ा रहा था और पीछे मेरा दोस्त ही था, लेकिन पीछे अलग से बैठा हुआ था और लिख नहीं रहा था। पढ़ने में मेरे से भी बहुत अच्छा है भाई, और लिख नहीं रहा था। आया उसको एक कस के थप्पड़ मार, अबे पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मेरे को रियलाइज हुआ कि ये होता है चाइल्ड अब्यूज उस दिन। अरे भाई ये बोला नहीं कि ये नहीं चलता, केस कर दूंगा करके। अबे उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी भाई। उसने एक नहीं फिर 2-3 मारे होंगे, वो भी अच्छे खासे थप्पड़। हाँ वो तो स्कूल में तो भाई बहुत मारते, गंदा मारते। और भाई यार मतलब दिल से अंदर फील होता है हीरो बने क्या। फिर बाद में मेरे को ज़ॉम्बीलैंड वाला रूल याद आया, डोंट बी अ हीरो। हाँ फिर होने के बाद दिलासा देने के लिए पहुंचे उसके पास, भाई जो हुआ रहने दे, छोड़ दे भाई। फिर उसके बाद से क्या हुआ, उसके क्लास में कुछ भी गोचते रहते थे बुक में, लेकिन बकचोदी नहीं, कुछ भी गोचते रहो, बकचोदी नहीं, बस बुक में कुछ भी लिखते रहो ऐसा कि उसको लगे कि हाँ लिख रहे बच्चे। हाँ लिख रहा है बस। सही है। आज का पॉडकास्ट 42 है ये। 42 हो गए, 42 पॉडकास्ट कर लिए भाई अपन। 42 10 और आएगा तो 1 साल खत्म। 10 नहीं 9 और आएगा तो, क्योंकि एक अपना स्किप हो गया था। 1 साल मैन ऑफ कल्चर के नहीं, और मैन ऑफ कल्चर हाइलाइट्स के भी कंप्लीट हो गए, उसके भी 100 के हो गए। अब उसके सिल्वर प्ले बटन का क्या करेंगे कुछ देखते हैं। हाँ देखते हैं। मोहित वाला तो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। भोपाल आ जाए क्या घूमने के लिए मोहित, बताओ तुम। बनाओ प्लान। कब आए हो भोपाल?
जिस दिन कंटेंट ना हो। हाँ, जब ये कंटेंट ना हो आई वुड बी हैप्पी टू होस्ट यू। वरना मोहित खुद बोले आए हो ठीक है थोड़ा एक काम कर रहा मैं तो फिर कैब बुक कर दी तुम्हारे लिए, ओला आ रही होगी, तुम पहुंचो, मैं जाता हूँ, मूवी आ रही है ना, वो ट्रेलर ब्रेकडाउन भी करना है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल माहौल भाई यार, कब ट्रेलर आ जाए कब क्या आ जाए कोई यार। भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसमें मेरा घूमने का कहाँ मैं जाऊँ घूमने के लिए, मैं भी सोचने भाई लगता हूँ, यही मेरे को जिंदगी है घूमने का मन था। अपनी, यही है बस, यही जिंदगी है, ठीक है, भाई अभी एक्सेप्ट नहीं कर लो। घूमोगे तो कब नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम है छोड़ो घूमने का, लेकिन मैं मेरे अभी पास नहीं- क्या टाइम है? अरे भाई अभी बहुत जिंदगी बाकी है तुम्हारी। अरे 2 ही 3 साल बड़ा है ना भाई मेरे से, और कितना तो बड़ा है 2 तू? साल में भाई कहाँ कहाँ नहीं घूम लोगे तुम? अगर तुम मैं एक सोच साल रहा में था। 2-3 ट्रिप भी मारते हो तो 6 अलग अलग जगह। बताओ यार। एक साल में 3 ट्रिप कोई मार नहीं सकता वैसे, मतलब अपन लोग नहीं मार सकते। अगर अपन ब्लॉगर होते तो फिर मार सकते थे। फिर तो भाई नहीं वही अपन बोले, मैं अपन को टेक्निकल गुरुजी बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा एयरपोर्ट पे ही हरा कमला हाँ वही, बाकी लोग का अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वो गए मरवाने के लिए। नहीं, पर पता है तुम नहीं कर सकते, अपन लोग नहीं कर सकते ये चीज, हाँ क्योंकि भाई अपन वो कैमरा और ट्राइपॉड निकाल के चालू, मेरे में तो टेलीप्रॉम्प्टर भी है। और नहीं, और दूसरी चीज ये भी है ना कि आपको वीडियो बनाने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है। आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आपको भी दूसरा वीडियो देख के बनाना पड़ता है कि कोई एपिसोड आया तो उसको देख करके आप वीडियो बनाते हो, तो और फिर एडिटिंग प्रोसेस और वो सब अपना ऐसा है नहीं ना टेक्निकल गुरुजी जैसा एक शॉट में बोल दिया उठा करके बस यूट्यूब पे एज इट इज पटक दिया। अपने को एडिट करना पड़ता है भाई। हाँ एडिट नहीं, वो करना तो है। पड़ता है। इतने प्रो नहीं है अपन। फिर भी यार ऐसा मेरे को लग रहा है कि अभी 2 साल ही जिंदगी बची है मेरी, जितना घूमना है घूम लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद तो भाई कहीं शादी तो है कोई क्या लौंडे की, मतलब ऐसा ऐसी बात पट्टा बन करता है। जाएगा गले में फिर। 2 साल में ना मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है। अरे मेरे नहीं को तो लग रहा है। मतलब देख लो ना यार 24 मतलब 26-27 में तो कर ही लेना चाहिए ऐसा। अंकल से बात करता हूँ मैं आज, नंबर देना। पीछे तुम्हारे पास है क्या बादल के पापा का नंबर? अरे नहीं जुगाड़ ले ऐसा अभी आते टाइम कोई मतलब मैं क्या कोई बोल रहा खुशखबरी सुना नहीं, रहे हैं क्या बादल- आपको? 3 साल है मेरे हो पास। गया, बादल का मूड हो गया यार कि अब नहीं रहा यार। नहीं जाता मेरा मेरे से मूड यार, है हो घूमने गया। का, ठीक है 2-3 साल में घूम लेता है मैं जितना घूमना है। शादी के कहाँ बाद जा नहीं रहे हो? घूम सकते क्या तुम? वो एक फिर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यार कि उसको लेके जाना पड़ेगा ऐसा, हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ जाने का मूड बनाया है? कहाँ जाने का? अब वही मैं सोच रहा था कहाँ जाऊं, जैसे मेरे को नियरेस्ट पॉइंट तो भोपाल ही दिख रहा है। एक दिन ऐसे ही फोन अरे यार क्या घूमने का भी बोला तो भोपाल, मेरे को लगा जापान कोरिया की बात करेगा यार आदमी यार। जापान के लिए तो रेडी है मैं, लेकिन जापान ही नहीं खुला है, जापान ही रेडी नहीं है, क्या जापान को करने का। कोरिया खुला है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया चले फिर। नॉर्थ कोरिया चलते हैं, क्या दिक्कत? बताना कैसा था, अगर वापस लौटो तो ठीक है। वहाँ एयरपोर्ट पे उतर गए, तुम्हारा हेयर स्टाइल देख के ठाए। बंदा यार बड़े केसेस है भाई उधर। तो कहेगा अच्छा यही है जिसने शी हल्क पे वीडियो बनाया था। हाँ किम जोंग बेटा बोलेगा, एक बाकी सब तो जा सकते, तुम इधर आ जाओ, एक काम करो। उसमें फिर वो टिक मार्क रहेगा ना। तुमने क्या वो जोना हिल के वो वाली कौन सी पिक्चर है, तुमने वो ग्रेटेस्ट इंटरव्यू देखी है कॉमेडी किम जोंग के ऊपर कितना? अच्छा मैंने काफी किम जोंग के ऊपर कॉमेडी पिक्चर देखी। तुम नॉर्थ कोरिया जाओ फिर, तुम्हारे लिए सही है नॉर्थ कोरिया। वही देखो बेसिकली साउथ कोरिया थोड़ा सा खाने के मामले में बेटर टॉलरेबल है। अच्छा मोहित तुम यूरोप कई बार हो चुके हो, हम्म। ठीक है? पेरिस और ठीक है ना? बहुत मस्त भाई, बहुत मस्त, कितने बहुत दिन के लिए जाए तो मतलब कि एब्जॉर्ब कर पाएगा उधर? एक नहीं 1 हफ्ता ज्यादा हो जाएगा। 4 दिन बहुत गुड इनफ है पेरिस में। 4 सिर्फ पेरिस नहीं, जैसे आसपास भी अगर कहीं अगर देखो यूरोप घूमना है तो 2 हफ्ते का बनाओ, जो वहाँ की सेंट्रल डेस्टिनेशंस है। आपको एक ही सिटी में अगर 3 दिन भी रहते हो तो कम से कम आप 4 से 5 सिटीज तो एक्सप्लोर करोगे ना। नहीं तो यूरोप जाने का पॉइंट क्या रहा आपका, छू के थोड़ी ना वापस आना है। और जैसे आप एक जगह जाते हो, मान लो पेरिस में आप डिज्नीलैंड चले गए फॉर एग्जाम्पल, डिज्नीलैंड आपका 1 दिन खा जाएगा पूरा पूरा। दिन जाएगा। हाँ तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आपको मतलब 1 दिन चाहिए एक अच्छी चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये सब है। और पता है मतलब वाइब ऐसी रहती है कि कम ही लगेगा सब कुछ। तो ये है यूरोप तो बहुत हाँ मजा आप तो हीट तो वेव भी हॉस्टल नहीं में रहते तुम? हॉस्टल में? मैं जब पहली बार गया था मैं हॉस्टल में रुका था। मैं हॉस्टल भी हॉस्टल में ही रुकने की सोच रहा हूँ। होटल में बड़ा नहीं, हॉस्टल बढ़िया भाई, हॉस्टल बेस्ट है। होटल का काम नहीं है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल में रुको, क्योंकि ना इसके अलावा एक चीज और भी होती है, एक्सपीरियंस। आप वहाँ जाते हो, आप अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो। वही ना, आपको लोग मिलते हैं, आप बात करते हो उनसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं पहली बार गया था तो मैं पेरिस गया था और मेरे 2 डेस्टिनेशन फिक्स थे, पेरिस और एम्स्टरडेम। उसके अलावा आई हैड नो क्लू। मैं सोचा था कि बस मैं वही जाके प्लान करूंगा और मैंने वहां जाके ही प्लान किया। फिर मैं पेरिस गया, फिर वहां से बर्लिन गया, फिर ब्रसल्स गया। मेरे को लोगों ने बताया हॉस्टल वालों ने कि अरे यू शुड गो, ये बर्लिन चले जाओ। तो मैं बर्लिन गया। बर्लिन मेरे को ठीक ठाक लगा था, मैं ज्यादा रुका नहीं वहाँ।
फिर मेरे को किसी ने बोला ब्रसल्स चले जाओ, मैंने कहा ठीक है ब्रसल्स चले जाता हूँ। ब्रसल्स गया तो ब्रसल्स मेरे को अच्छा लगा। फिर वहाँ ब्रसल्स में एक हॉस्टल में एक लड़का मिल गया, तो उसने कहा मैं इधर जा रहा हूँ ब्रसल्स के पास में, मतलब जैसे बेल्जियम में अलग अलग छोटी छोटी सिटीज होती है, तो उसने कहा मैं इधर जा रहा हूँ चल, मैंने कहा चलो वहाँ चले गए। हाँ फिर ऐसे करके एम्स्टरडैम रुका, तो एम्स्टरडैम में ऐसे ही हुआ कि वहाँ मेरे को आई हैड नो आइडिया, मेरे पास 4 दिन थे, तो मैं एम्स्टरडैम एक दिन घूम लिया। फिर किसी ने बताया कि वहाँ एक बीच है अच्छा एक दूसरी सिटी में, तो प्रोबेबली वहां से 1.5 घंटा दूर था ट्रेन से। ट्रेन में बैठा उधर चला गया, एक दिन बीच पे निकाल दिया, फिर वहां से वापस आया एक दिन, फिर इसके बाद एम्स्टरडैम। हाँ अकेले मस्त भाई। देखो मैं बताया ना मैं आर्मी में था ना, बस मैं भी जा रहा है अकेले घूमेगा भाई। देखो मैं आर्मी में था ना, मैंने वहां यही चीज सीखी है सरवाइव करना अकेले। भाई मैंने कितनी पिक्चर अकेले देखी तुम्हें मालूम है? वो लगी थी स्टार वॉर्स रोग वन, अच्छा अकेले देख रहा हूँ। दंगल लगी थी, दंगल पहले मेरे साथ भी होता था, जब वीडियोस नहीं बनानी होती थी थिएटर में अकेले बैठे यार देख रहा हूँ भाई, मतलब मैं अलग होती है मतलब देखो मैंने यही सीखा है सरवाइव करना क्या आप। और मेरे को लगता है ना कि इंसान अगर अकेले एंजॉय अपनी कंपनी खुद की एंजॉय कर सकता है ना अगर इंसान, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, यू आर गुड। और मोटी मोटा क्या उस टाइम पे खर्चा हुआ था तुम्हारा? खर्चा मेरा, मैंने हॉस्टल में रहा था, यूरोप के हॉस्टल्स वैसे भी महंगे, तो जाता है 1.5 तक जाता है, 1.5 तक। हॉस्टल्स महंगे, फिर होटल क्या है? होटल्स और महंगे और महंगे होटल्स में बड़ा लोनलीनेस जैसा फील होता है भाई। नहीं देखो होटल में फिर क्या होगा ना कि आप गए, आप होटल में रुके और आप आ गए, होटल में रुक गए। हाँ हॉस्टल में क्या होता है ना कि आप हॉस्टल में एक चीज और भी होती है, जैसे क्या होता है अब अपने टाइम जोन के हिसाब से अपन पहले चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं वहां पहुंचा था तो मैंने अपने जेट लैग होता है, जेट लैग ठीक ही नहीं किया। तो वहां पे क्या होता था कि जैसे लोग 7 तो नहीं, जैसे मान लो 9 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि वहां अंधेरा लेट होता है तो लोग सोते लेट है। तो जैसे मान लो 9 बजे उठ रहे हैं लोग, मैं 6 बजे उठ जाता था, क्योंकि वहां के टाइम के हिसाब से 5, 5:30, 6 बजे नींद खुल जाती थी इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो बढ़िया अपना सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, और मैं 7:30 बजे तो ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाता था बढ़िया आराम से, और अपना निकल गया पूरा दिन, यू हैव द एंटायर डे। और क्या है कि सुबह सब सोते मिलते हैं आपको हॉस्टल में, तो आप और अपना लगेज कितना कैरी किया था तुमने? एक सिंगल बैग? मैं शौक में सिर्फ बैकपैक लेके गया था, एक वो लंबे वाले रक्सैक्स होते हैं ना, वो लेके गया था मैं कि भाई बैकपैकिंग वाली ट्रिप करेंगे। बट मेरा बहुत बुरा फेलियर हुआ, क्योंकि मेरे को थोड़े टाइम बाद ही रियलाइजेशन हो गया इस चीज का कि हॉस्टल में बैकपैक सेफ नहीं है, कि मैं उसको रखूंगा कहाँ। और आई रियल था नहीं, लॉकर होते हैं पर वो इतने बड़े नहीं होते कि आपके इतने बड़े बड़े बैकपैक्स आ जाए उसमें। तो और हर हॉस्टल में आपको ये सुविधा नहीं मिलती। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने देखा कई लोग अपने सूटकेसेस कैरी कर रहे हुए थे तो मैंने फिर वहीं से एक सूटकेस ले लिया, उसमें रक्सैक भी ठूस दिया खाली करके, और अपने कपड़े भी। तो वो सूटकेस एटलीस्ट ऐसा होता था कि अपने बेड से आप टाई अप कर दो उसको, चेन से बांध दो, तो फिर इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। बैकपैक वो रक्सैक का तो क्या ही करोगे, नहीं जा रहा है ट्रिप तो अच्छा खासा उसे प्लान करना पड़ेगा भाई। मैंने कम से कम 3 महीने इसकी प्लानिंग में निकाले थे। मैं बस यही करता था, सुबह सोता जागता उठते बैठते यही करता था कि अभी यहाँ पे अभी फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे करना। कि जा रहा हूँ वहाँ पे गेल गदोत से मिलूंगा, वहाँ उनके साथ कोई ऐसा स्टैचू वगैरह ऐसे साफ कर रही होगी अपने, हाँ मैं आ गया, वो ग्रीस में होती है ना मैं आ गया। चाय पे चलोगी, वरना पहुंच जाएंगे डेथ ऑन द नाइल। अच्छा वो लूव में होती है, पेरिस में लूव में होती है, वहां जॉब करती है। हम लोग गए थे अभी इस बार लूव म्यूजियम। लूव से मेरा अच्छा एक लास्ट फाइनल चीज बोल देता हूँ। लूव से ऐसे रिसेंटली रीड किया मैंने कि जोजोज बिजार एडवेंचर का जो ऑथर है मांगा का, वो इकलौता मांगा का है जिसकी आर्ट को लूव में प्रेजेंट किया था। उसके आर्ट को, हाँ जोजो के ही आर्ट को लूव म्यूजियम में प्रेजेंट किया था। मतलब ओह नाइस। एकदम जैसे हाँ बोलो, मतलब लूव जैसे हम लोग घूमने गए तो वहां अपने को घंटा कुछ समझ नहीं आता। मोनालिसा देखी ना? हाँ बस चलो मोनालिसा देख के आ गए। अभी मतलब अब ऐसा हो गया कि कुछ चीजें हैं जो मैंने देख ली अपनी आंखों से अपने जीवन में। हाँ तो मतलब उसके लिए कैसे, मोनालिसा के लिए पहले से ही टिकट लग करा के बुक किया था? लूव का टिकट मैंने कर लिया था, लूव का टिकट बुक किया था। बहुत लंबी लाइन होती है उसके लिए। हाँ, और टिकट बुक करने के बाद भी लंबी लाइन होती है, मतलब लगा रहना पड़ता है कि मतलब टिकट बुक करके नहीं, फिर मैंने प्रायोरिटी वाला किया था जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, सीधे अंदर घुस जाते हैं। तो उसमें अंदर घुसे थे, लेकिन मोनालिसा तक जाने के लिए भीड़ रहती है। जिस रूम में मोनालिसा है वो लूव में काफी आगे है, और जब आप उस रूम में एंटर करते हो ना, तो जैसे वो देखा है एयरपोर्ट पे ऐसी वाली लाइन होती है जो जिगजैग वाली, वो लाइन है वहाँ, वो बहुत लंबी, वहां तक पहुंचने में आपकी फट जाती है। तो हम लोगों ने तो क्या किया था कि
मतलब उसके साइड से भी रास्ता होता है, आप उतना क्लोज नहीं होते लेकिन फिर भी यू आर क्लोज इनफ। तो हम लोगों ने वहां से मतलब देख लिया उसको और फोटो खींच ली उसकी, क्योंकि मतलब वहां तक जाना भाई 3-3.5 घंटे लगते उधर से उधर पहुंचने में। इट वुड हैव बीन फुलिश कि मतलब एक पेंटिंग देखने के लिए आप इतना वेट कर रहे हो, वो तो पॉइंटलेस था भाई। लेकिन फिर भी मोनालिसा के दर्शन हो गए। हाँ नहीं, और बहुत अच्छे से मैं फोटो दिखाऊंगा तुमको, बहुत अच्छे से बहुत। तुम हमारे फोटो भेज दो यार शादी के। हाँ फोटोग्राफर भी भेजेगा तो भेज देंगे। अभी तुम आओगे तो तुम खुद ही अरे यार अभी मिले थे अपन, छाट लेते पता है। मेरी मैकबुक में हार्ड डिस्क खुलती नहीं है यार। एक्सटर्नल पावर वगैरह लगता है क्या उसको कुछ ऐसा? नहीं नॉर्मल हार्ड डिस्क है WD की। मैकबुक में वो दिखाता ही नहीं है। तो मैक वाली लेनी पड़ेगी। ना बस यही है, वो तो फोटोग्राफर ने भेजी हार्ड डिस्क, उसको क्या बोलूं कि मैक वाली लेके भेज। देखो कुछ भी करो फोटो भेज दो यार, शादी की फोटो भेज दो। 2 ही तुमने भेजे और उसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसा फोटोज बहुत अच्छी है भाई, तुम आओ देख लेना यार। आओगे तो अभी क्या ही बोलूं मैं। कब आने का होगा यार? अब इसी बहाने प्लान कर लो आने का। अगले सैटरडे संडे आ रहे हैं फिर। ठीक है मिलते हैं। ऐसा उतर के बोलूंगा हाँ मोहित मैं भोपाल आ गया हूँ। ठीक है मिलते हैं फिर। चलो बस करें। हाँ ठीक है ना, चलेगा ना। चलो बेटे लोग, आज का पॉडकास्ट इतना ही बस, ठीक है ना? कैसा लगा? प्रीमियम वाले का तो बता दो क्या करना है। प्रीमियम में जो है इस बार हमने काफी यूनिक प्लान किया हुआ है, ठीक है? और तो जो भी वीडियोस होंगे उस पे रिएक्ट मतलब बेसिकली बहुत सिंपल सा, मैं आप पे छोड़ देते हैं अब लोग। आप 2 या 3 हॉरर वीडियोस रेकमेंड करो, ठीक है, जो यूट्यूब पे हैं, मतलब जैसे हॉरर स्टोरीज होती है तो उसको हम लोग सुनते हैं, वी विल लिसन टू दोस और मजे लेते हैं। ओके और क्या, अपनी फटवाते हैं मस्त, एकदम मस्त बताना, एकदम मजा आ जाना चाहिए। 1 कप 2 गर्ल्स रेकमेंड मत कर देना भाई। बस अब समझ गए पीजे को क्या भेजना है आपको। पीजे को एकदम साइलेंटली ऐसे भेजना है कि पीजे ये तुम्हारे लिए कुछ है, और जैसे पीजे खोले दिन बन जाना चाहिए पीजे का एकदम। नहीं भाई समझ गए, मैंने रिकमेंड नहीं किया, पीजे खुद ही बोल। यस प्रीमियम क्लियर हो गया, ठीक है ना भैया? इंजीन्यूटी आपको बहुत बड़ा शाउट आउट। आप 6 महीने से जो है अपने मेंबर बने हुए हैं, एकदम ऐसा धक धक तहे दिल से धक धक, ठीक है ना? राज भर सकले, आपको भी एक बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट हमारे साथ बने रहने के लिए। Zendino vibe bro, I like your name, I dig your name, I dig your vibe. You shouted to you. Yes. Thank you so much for being a member. कैसा लगा मिक्सचर तुम बताना, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।